अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इसी तरह का क्योस मचा होता है ना जब घर में शादी होती है, जब भाग दौड़ होती है। वैसे जब हम किसी भी चीज़ की इब्तिदा करते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट, कितनी एनर्जी के साथ आप इब्तिदा कर रहे होते हैं, मगर जैसे जैसे दिन करीब आते हैं सो ना आपको एक नर्वसनेस सी शुरू हो जाती है। आपको एक वो कहते हैं पैनिक मच जाता है, चाहे वो आपके घर की दावत हो, चाहे वो आपका कोई नई जॉब हो या कोई नया रिश्ता बनने वाला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यही ले लीजिए ना कि अब जैसे पता चलता है कि खुशखबरी है, आपके घर नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, तो क्या होता है उस वक्त आप फलाने डॉक्टर को दिखाते हैं, ये वाली टैबलेट लेते हैं, वो बड़ी खुशी खुशी अच्छे अच्छे दिन गुजरते हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, जो दिल चाह रहा है मियाँ ख्याल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन कम रह जाते हैं और नज़दीक आने लगते हैं, आपको वसवसे, डर, खौफ, अल्लाह करे सब कुछ सही हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, और पता नहीं कैसे कैसे डर और खौफ जो है आपको आ घेरते हैं। तो वो जो आपकी एक्साइटमेंट वाला जो मज़ेदार किस्म का एक हार्मोन था, वो डर वाली चीज़ में तब्दील हो जाता है, वो खौफ और बहुत एक नर्वसनेस में तब्दील हो जाता है। फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, उसके बाद जब आप वो पोजीशन ज्वाइन करने वाले होते हैं, वहाँ आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है कि अगर मैं ये ना कर पाई तो, अगर मैं ये ना कर पाया तो। सो वहाँ भी एक डर, खौफ, नर्वसनेस, जब तक कि आप रवा नहीं हो जाते उस जॉब पर, आपको एक नर्वसनेस रहती है। और उसी तरह रिश्ता तय होता है, बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ा मिठाई विठाई बांटी जाती है, और जिसने रिश्ता तय कराया होता है उसको बड़े हार पहनाए जाते हैं। मगर जिसने रिश्ता तय कराया होता है वो बड़ी जिम्मेदारी से मिलवा तो देता है दुल्हन दुल्हा को, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो चेंज होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो क्या होता है जिसने रिश्ता कराया होता है ना उसकी भी जान निकली होती है, पता नहीं क्या होगा, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो ये चीज़ आपने उस दिन भी देखी होगी, चाहे लड़की कितनी भी खुश हो, चाहे उसकी पसंद की शादी हो, चाहे ख़ानदान में शादी हो, कज़न से शादी हो रही हो, सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक उसने देखा है कैसा माहौल है। लेकिन जिस दिन निकाह होता है ना, उस दिन अच्छों की हवा टाइट होती है, उस दिन लड़की की हालत बुरी होती है, चाहे वो कितनी भी कॉन्फिडेंट बुर्दबार हो। अब मैं ईमान अली जितनी कॉन्फिडेंट लड़कियों की बात नहीं कर रही जो अपने निकाह पे हंस रही थी, लेकिन हर लड़की जो जब उसका निकाह होता है तो उसका हाथ कांप रहा होता है। आप नोट करें, अगर आप हैं या मैं हूँ, वो साइन करते हुए उस कागज़ को आपका हाथ कांप रहा होता है, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है जिसका शायद लफ्ज़ों में इजहार ही नहीं हो सकता। सो हर लड़की के साथ ये होता है, रुखसती से पहले निकाह के वक्त जो एक लहर आती है तकलीफ़ और दुख की कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही हूँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा उस घर में। सो यहाँ मैं ये निकाह की इतनी तमहीद क्यों बांट रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब निकाह की दुल्हन आके ब्यूटिशियन की कुर्सी पे बैठती है तो ब्यूटिशियन का काम सिर्फ मेकअप ही नहीं रह जाता, मेकअप से बहुत कुछ बढ़कर हो जाता है, क्योंकि ये दिन बड़ा नाजुक होता है, ये दिन बड़ा आपको ना साइकोलॉजी से खेल के दुल्हन की मेकअप करना पड़ता है। कभी कभार दुल्हन मेकअप के वक्त इतना रो रही होती कि उसकी आंखों का मेकअप ही नहीं टिक रहा होता, उसकी बेस ही नहीं टिक रही होती। सो यहाँ आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि आप अगर जजेस हैं तो आपने बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एलिमिनेशन के लिए लड़की चुननी है, ब्यूटिशियन चुननी है, और आगे जिसको बढ़ाना है, जो वर्थ इट है, जो आपको लगता है कि पूरी चीज़ बाखूबी निभा सकता है, क्योंकि ब्यूटिशियन की जॉब भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। ऐसे ही कोई उठकर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाता। आपने वो लड़कियां जिनके दिल दहले हुए हैं और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का ये बेस्ट दिन है जिस पर को दुल्हन बन रही हैं, अगर उनका काम ख़राब कर दिया किसी ब्यूटिशियन ने, सो आप लड़की की पर्सनालिटी से खेल जाती हैं।
तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए इस निकाह के इवेंट में शामिल होने के लिए, जहां आपको मुख्तलिफ आइडियाज से हम आपको आगाह करेंगे कि निकाह का इवेंट है तो आप किस किस तरह सज संवर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए छू लो आसमान सीजन 2 में। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज 8 कंटेस्टेंट्स हैं जो बची हैं आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की वोटिंग से, ये सब हमारे पास बची हैं। हमारे मेंटोर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज का टास्क बहुत मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम सबा, बीनिश एंड हुमा, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। यार आप तो सामने जाके बैठ गए, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा आप लोगों ने क्या पहना है। ज़रा पहले इधर आ जाए ना। और क्या इतने प्यारे प्यारे आप लोग तैयार होके आए हैं, तो वो आप जाके शेल्फ के पीछे छुप जाए, ये तो नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। वेरी नाइस, आपने हमें वॉक करानी थी। और क्या, मतलब इतना ग्लैमर है मेरे शो पे, मेरे सेट पे, उस ग्लैमर को मैं कैसे और पीछे छुपा दूं, है ना? आज तो सारे सफेद कपड़े पहन के आ गए और मैं ब्लैक पहन। कोई बात नहीं, आप लुक डिफरेंट। हमने सोचा कि निकाह है तो निकाह के हिसाब से तो थोड़ा कुछ सा हम कल आप लाल पहनेंगे। हाँ नहीं हम लाल नहीं बारात के पहनेंगे। लाल कपड़े। लाल पहनाना चाह रही है। जी जी। आई डोंट नो, पता नहीं निकाह में वैसे बड़ी सुथरी सुथरी एक लुक आती है। सब लोग वाइट कपड़े पहने होते हैं, वो माहौल बड़ा पाकीज़ा सा बहुत लगता है। बहुत ही सीरीन और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है कि हाँ। वो एक निकाह की फील बहुत होती है। अच्छी होती है। और ज़्यादातर निकाह अगर देखे जाए तो वो, अगर आप सनलाइट में ज़्यादा होते हैं हाँ, तो वो बहुत प्यारा इम्पैक्ट देते हैं कि वाइट है और सनलाइट है, हाँ। सो बहुत अच्छा लुक देता बहुत अच्छा है ना। लगता है। कोई एक टिप मुझे आप लोगों से चाहिए निकाह की ब्राइड्स को लेकर, कि उनको खुद क्या करना चाहिए ऐसा कि वो जो कहते हैं ना, एक सुथरा सुथरा लुक आ रहा है, एक फ्रेशनेस आ रही है। आई थिंक अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब आपको पता है कि आपकी शादी होने वाली है, डेट्स पहले ही फिक्स होती हैं, तो अपनी डाइट और अपनी जो स्किन केयर है वो बढ़ा दें। अच्छा, क्योंकि मेकअप का जो बेस है वो आपकी स्किन है। अगर आपकी स्किन साफ सुथरी नहीं है, पोर्स का मसला है, एक्ने का मसला है या कुछ भी इस तरह का मसला है, तो आप जो है ना वो कभी भी किसी भी मेकअप में अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, मतलब लाइक तुमने कहा कि स्किन का ख्याल रखें, स्किन अच्छी लगनी चाहिए स्पेशली निकाह पे। और कोई और टिप दें ज़रा, कुछ कपड़ों से या मेकअप से रिलेटेड। हाँ, निकाह की जो ब्राइड्स होती हैं स्पेशली, उनको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि जो उनके कपड़े हैं उस हिसाब से देखें। कई दफ़ा आप देखते हैं इंडियन एक्ट्रेसेस को या हमारे सेलिब्रिटीज़ को, उनके निकाह या उनके किसी प्ले का या फिल्म का सीन निकाल के उसे कपड़े तो आपने मैच कर लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन टोन पे वो मेकअप एग्जैक्टली वैसे ही बैठेगा, क्योंकि अब दुल्हनों के पास रेफरेंस शॉट्स बहुत होते हैं, उनके पास बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। तो मेरा ये कहना है उन दुल्हनों के लिए जो निकाह के लिए तैयार होती हैं कि वो अपनी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप में रखें, उन कपड़ों के साथ, उस माहौल के साथ वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वो नहीं होती नेक्स्ट डोर प्रिटी गर्ल, वो वाली लुक रखें। क्योंकि अभी भी बहुत सारी मैंने देखी हैं ब्राइड्स कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके सॉफ्ट कलर पे सॉफ्ट स्मोकी आइज की जाएं और लिपस्टिक्स डार्क रखी जाएं, तो वो काफ़ी समझाना पड़ता है। मतलब समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से भी लेस इज मोर फॉर द निकाह ब्राइड। निकाह ब्राइड को एक सटल सा लुक रखना चाहिए, बहुत ग्लोई स्किन हो उसकी, लाइट आइज हो। अभी जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही शिमर हो, हर रोज़ ही ग्लिटर हो। अगर निकाह में थोड़ी सी मैट आइज, ब्राउन्स में, अर्दी टोन्स में आप जाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। और आप लाइनर, विंग लाइनर, मैंने लोगों से यही बात कर रही थी, मैंने सब विंग लाइनर को रखे, जैसा कि आपका इस वक्त लाइनर लगा हुआ है निदा, इस टाइप का लाइनर, इस टाइप का वो बहुत अच्छा लगता है निकाह ब्राइड के ऊपर। और मैं भी अपनी टीम को यही कह रही थी कि प्लीज आज आंखों पे कोई ग्लिटर और शिमर यूज ना करें, कोशिश करें कि उसके बगैर जरा करके देखें। माशाल्लाह सारी लड़कियों के हाथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, लेकिन सबको मैंने देखा है आंखों पे एक वो ग्लिटर लगाने की। अच्छा, मैंने निकाह ब्राइड की तरह बात करें तो उर्वा ने ना अपनी आंखों पे हल्का सा, कुछ भी नहीं, लाइनर वाइनर नहीं लगाया था,
लेकिन हल्का सा थोड़ा गोल्डनिश ग्लिटर दिया था जिससे उसकी लुक बहुत सॉफ्ट लग रही थी। देखो उसकी उसकी स्किन टोन के ऊपर वो complexion, अच्छा लग रहा हाँ, होगा। उसकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है, बिल्कुल, फ्लॉलेस उसकी आंखों का है। साइज तो देखो कैसा हाँ, है, वो कैसी उसकी हाँ, आंखों की शेप कैसी है। हाँ। तो जब उसपे उसने गोल्ड लगाया होगा तो वो कितना अच्छा लग रहा हाँ, होगा। लेकिन वो ग्लिटर नहीं था, वो glitter shimmer नहीं था, type, क्या कहते हैं shimmer उसको? होगा, बेस जो कलर ना होता है हल्का ना, सा हाँ। बेस बस कलर वो के जो Soft एक वो eyes ग्लो आते हैं। आ रही थी, लेकिन वो ग्लिट नहीं, चमक नहीं थी, चमक अफशा नहीं थी। वो प्रेस्ड ग्लिटर्स होती हैं जो हाँ। आई शेडोज के अंदर ही होती हैं, बहुत बारीक सी। हाँ, जो वो बस हमारा एक चमक बेसिकली देती हम यूज करते हैं ब्राइडल मेकअप्स में हाईलाइट करने हाँ। के लिए ना, जिसमें ग्लिटर नहीं होता लेकिन एक शाइन आ रही होती है। हाँ। बेसिकली उसने वो सिर्फ लगाया होगा प्लेन। अच्छा, आज का टास्क जो है ना वो बड़ा बड़ा मज़ेदार है कि? और वो ये है कि आप लोगों ने वो जो थाल रखे हुए गिफ्ट्स के, हुमा जो है वो सबा की लड़कियों को दे दे, सबा की लड़कियां को, सबा जो है वो बीनिश की लड़कियों को गिफ्ट्स दें और बीनिश जो है वो सब हुमा की लड़कियों को गिफ्ट्स दे। तो वो थाल जो है वो एक एक करके आप सब लड़कियों को गिफ्ट दें, लेकिन ऑपोजिट साइड की। Okay. छुआरे भी, क्योंकि निकाह है ना तो वो अच्छा। उसमें गिफ्ट्स भी हैं, उसमें छुआरे भी हैं। सो जिसके पास जो आए जरा जाइए ना आपके थाल क्या बात है। गिफ्ट्स। मैं आज समझी ये थाल हमारे लिए। ये मेंटोर्स जो हैं वो आज गिफ्ट दे रहे हैं आपको और उन गिफ्ट्स के ज़रिए ही आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। फिर मैं आपके पास मॉडल्स भेजती हूँ, ज़रा आपको गिफ्ट्स मिल जाए। हाँ जी, तो वाइस वर्सा अलग अलग ऑपोजिट टीम्स को ये आपके लिए गिफ्ट है। हाँ, सबा ये की हाँ, टीम ये के लिए मैंने इस गिफ्ट दे टीम दिया का गिफ्ट है। और जो मर्जी उठाएं, जो गिफ्ट लेना आप उठाएं आयशा, है। दो नहीं लेने, एक लेना, ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। आप उठा ले। क्या लेंगी? अच्छा ओके सॉरी हाँ, अच्छा, मैं समझी भाई, थी। ले लो gift। ये तो छुआरी की थैली है, ये तो है, गिफ्ट भी लो। हाँ, गिफ्ट सबको मिलना है। ये छुआरों की थैली है। छुआरी रखो की थैली है, ये तो छुआरे ना, निकाह मुबारक हो, जिसका भी रखो। निकाह जहाँ हो रहा है उसको मुबारक हो। लेकिन गिफ्ट छुआरे देखो की ये थैली भी रखे, लो, ये गिफ्ट साहब। ये भी है। और जब छुआरी हो गया। खोलोगी तो अरे छुआरे की थैली भी तो दो ना आंटी। हाय हाय, वो भी हाँ, और जब खोलोगी तो एक छुआरा मुझे भी चखाना। दे। अच्छा, निकाह की थैली है वो है। एनर्जी हाँ, भी चाहिए होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए आप लोग इधर। हाँ जी। अच्छा, अब एक एक करके अपने गिफ्ट्स खोलो ना, जैसे हम पार्टी होती है ना, बर्थडे पार्टी के बाद आखिर चलो में भाई जल्दी बैठते हैं। खोलो, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी हाँ, खोलो। जल्दी गिफ्ट्स खोलो, स्पीड से खोलो। फटाफट स्पीड से। हाँ। और मुझे बताना कि गिफ्ट में क्या निकला है। आज तुम्हारा क्या निकला है? एक मिनट, चलो Glitter। वहाँ से शुरू करते हैं। आई शैडो Eye ये shadow। उमा की टीम है। ओके, आई शैडो। खिजरा, एक एक करके। एक सेकंड। हाँ, खिजरा शाहजेब के पास निकली है ये पेंसिल। हाँ, इट्स अ नाइस कलर। दिस इज एन आई a nice पेंसिल। color। आई पेंसिल, सुनो, ये भी- साथ लो, शो में हाँ उधर भाई, तो दूसरा ना चलाओ। इधर आ जाओ। हम एक्साइटेड हो गए ना भाई तो तुम गिफ्ट्स एक को एक देख करके के। सबके पास हाँ आऊंगी। हाँ। ये निकली है खिजरा के पास पेंसिल। हमने अभी एक तमहीद बांधी कि निकाह का मेकअप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट वो है जो मेकअप जैसा भी हो करे, वो अच्छी लगनी चाहिए। टास्क ये है कि जिसके पास जो गिफ्ट निकला है उसको यूज करना है। यूज करना है। अब ये तुम कहीं भी यूज करो, मुझे नहीं पता, ये यूज क्या? करना है। अब ये तुम्हारी अक्लमंदी है। कहीं पे भी नहीं, ये आँखी पे यूज होगा। ऑटो पे ना लगा कहीं पे। देना। मतलब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करी, कहीं पे भी यूज करो। सही, ये हो गई नीली पेंसिल जो निकाह की ब्राइड अच्छा, पे मैं इसने बता लगानी रही है। हूँ तुम्हारी। ओके, बताना नहीं कि कहाँ यूज करना। अच्छा, हमें नहीं बताना है। बताना नहीं, ये हेल्प ही आपने इशारा करनी। तो करने दो। ओके, अब ये क्या निकला है? ग्लिटर, जिसकी glitter। अभी हम तमहीद बांध चुके हैं। ग्लिटर नहीं लगाइएगा, ग्लिटर ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बहन, करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास मजबूरी है। ये निकाह की ब्राइड की ख्वाहिश है, फर्ज कर। ठीक है, चलो, अल्लाह के अमान। आ जाओ भाई, देखते हैं भाई कि ओए होए होए, शमीम फयाज के पास ये देखें क्या निकला। She has to choose। सबसे easily ओह माय use गॉड, it। दिस इज सच अ वाह, इजी वाह, थिंग। वाह। ठीक क्या है। बात है। जो गिफ्ट इसको मिला है, Cheating है ये ये। एक्सटेंशन है और ये इसको अपनी अक्लमंदी से यूज करनी है कि चीप भी ना लगे, हाँ। रिजेक्ट कर भी लेंगी। ना हो। ये हाल का है तुम्हारा? सही है। मैं रख ओके, दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्कान, Not bad, not Not bad, bad, not not bad। आई शेडो आया है, पानी वाला होता है। बगंडी, नहीं, aqua। नहीं, ये जो ये है पानी के साथ यूज होता है। हल्का पानी के अलावा भी हल्का यूज सा होता है, वैसे भी यूज हो दोनों जाता तरह है। से होता है। अच्छा, ये कुछ इसको कहते हैं interference color। इंटरफेरेंस कलर। ये देखिए हाँ। कितना प्यारा And खूबसूरत it's a कलर है। beautiful color। बहुत इससे अच्छा तो color। मैं तो प्ले अराउंड कर जाऊँ बड़े मजे से। ये इस देखिए, कलर सोच लिया। हो जाएगा, हो सोच लिया। जाएगा। गुड गर्ल।
चले भैया आके देखते हैं अनीका के पास क्या आया है। अनीका के पास आया है एक वेरी नाइस, एक नॉट बैड। डार्क This is such a nice dark brown कलेजी color, very nice, बहुत contouring, कुछ ऐसा बहुत है अच्छा। जो आप अच्छा, देखते हैं मैं कि टिप लेने यूटिलाइज। वाली बहुत थी तू अच्छा। करके, लेकिन मैंने कहा मैं रुक जाऊँ। दिखाना ही कल। मैं ब्रेक के दौरान क्या करूंगी, इन सब के ना मैंने गले के पट्टे बनाए हुए हैं। ठीक है। ताकि मुझे पता हो कि किसने किसके क्या पास use क्या करना निकला है, very मैं तुम्हें ब्रेक में सबको लॉकेट पहनाऊंगी, भी फिक्र नहीं करो। अच्छा जी। अच्छा जी, आइए चलते हैं फिर हम अपनी अगली अनमोल की तरफ। अनमोल के पास से निकला है प्योर स्टे, अच्छा फाउंडेशन अच्छा, ये निकली foundation है। है। अब फाउंडेशन का कलर चेक करना है, पता नहीं कौन सी मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये कि इसका कलर क्या है। ओहो, ये तो बहुत बुरा रंग वाइट है। है, बहुत ivory She है can भाई, mix बहुत it with the other one. ये अभी टिप रुक जाए ना। ये बता रही है अपनी टीम को। ये इन लोगों के अंदर जो टीचिंग स्किल्स है ना वो उबल उबल के बाहर आ रही है। ओके, अब जरा देखते हैं कि इसका कलर, ये देखो पकड़ना It's जरा। too white. It's too white. नो 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 नो। इट्स वेरी येलो। Yellowish white. आइवरी but टाइप कुछ है। बहुत I know. ही- I trust Anmol. She can play around. अनमोल देख लिया? अनमोल अगर सपोज उसने करो मुझे- कोई सांवली मॉडल आ गई तो तुमने क्या करना है? यू नेवर नो कि तुम्हारे कह पास रही नहीं कौन नहीं, आ मगर गई। उसने मुझे आंखों से इशारा कर दिया। आई लाइक देयर कॉन्फिडेंस। सारे बड़े कॉन्फिडेंट है, हम कर लेंगे, हम हो जाएगा। ओके, यही दिखाओ भाई। attitude होना इफ्रा जब्बार, आपके पास क्या आया है? Lipstick. लाल लिपस्टिक। जख्मी लाल, अभी जख्मी। बिनेशी कह रही कर थी। लेना। अभी कौन कह रहे थे तुम लोगों में से कि वो जो स्मोकी आईज और लाल लिपस्टिक? वापस हुमा लो कह अपने अल्फाज। हुमा, ये फंस गई। Use it. कुछ कर लेना। कोई बात नहीं। अब अच्छी ये लगेगी तुम्हें white कैसे कपड़ों पे यूज पूरी करनी lipstick। है, ये तुम्हारी जहानत है, ठीक है? कि लाल लिपस्टिक के ऑपोजिट क्या यूज नहीं करना हो सकती है। हो तो सब कुछ सकता है। अगर दुल्हन जो कह रही है, आपने उसकी मर्जी भी देखनी है और अपना आर्ट भी दिखाना है। तो आप लोगों ने भी किया होगा ऐसे, है बिल्कुल। ना? एवरी डे कर जी रही है। आयशा खानम, आयशा खानम। ये काजल। ओह काजल, नॉट बैड। शुक्र है मैं नहीं दुल्हन बन रही तुम्हारे हाथ से, वरना मैं तो कुछ भी करके काजल नहीं लगा सकती। लेकिन कभी कभार किसी के ऊपर काजल अच्छा लगता है अच्छा और किसी के ऊपर नहीं लगता। अब देखते हैं ना इनके हाथ कौन सी अब मॉडल तुम आती है। काजल कैसे, कहाँ, किस तरह यूज करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स। ठीक है, पता चल गया सबको क्या तुम लोगों को तोहफे मिले हैं तुम्हारे मेंटोर्स की तरफ से, ऑपोजिट मेंटोर्स की तरफ से। आइए अब सिलसिला दूसरा है और वो है मॉडल्स का सिलसिला। चलो आप लोग अपनी अपनी जगहों पे आ जाए, अपनी थाल लेकर। उनको जरा जूड़ा बना फर्रे तो देने दो, कंटेस्टेंट्स को बताने तो दो क्या कैसे यूज करें। हाँ बता दो हुमा, तुम भी अपनी कंटेस्टेंट्स को। हल्का सा हल्का। ये लो, हो गई फर्रेबाजी, चीटिंग हो गई, बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना। चलो भाई सब बुलाती जाए। ये चीटिंग करा दी तुम्हें सबा ने, चलो कोई बात नहीं। अच्छा है हमारी पब्लिक भी देख सकेगी कि ये कौन सी चीज किधर यूटिलाइज हो गई। ओके, कितने अच्छे लग रहे हैं सब वाइट कपड़ों में, वाओ जबरदस्त। हाँ भाई बंटवारा हो गया मॉडल्स का। कपड़े कितने मैं आके ब्राइड्स बनाना शुरू हाय, कर हाय। बिकॉज आई लव डूइंग ब्राइड इन वाइट। कपड़े बहुत अच्छे हैं। वाओ, सबको सबको मिल चुकी है मॉडल्स। मुझे सबसे ज्यादा जो एक वो खुलबुली मच रही है, मुझे ये लग रहा है कि जो अनमोल के पास वाइट बेस आई है, दिखाएं, ये है अनमोल की मॉडल। जरा कैमरामैन इधर उधर होए जरा, अनमोल की मॉडल ये है। तो एक खुलबुली मुझे मच रही है कि क्या वो वाइट बेस इसके ऊपर चलेगी, बल्कि वो तो येलोइश टाइप है, चल जाएगी मुझे लग रहा है। तुम्हारा नसीब अच्छा है अनमोल, हाँ चल जाएगी। 25 मिनट का टाइम है, तुम लोगों ने शुरुआत हो गई है क्या? मेकअप रिमूव करें कि तुम लोग मॉडल्स मेकअप नहीं करके आए करो, तुम लोग वैसे इतनी हसीन हो, ज़रूरत क्या है। ओके भाई, 25 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं मेकअप के लिए इन लोगों को। जो तोहफे आपको दिए गए हैं उसको प्रोमिनेंटली नज़र आना चाहिए। और मैं अभी आपके गले में लॉकेट्स डाल रही हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल सांझे हीर ते रांझे
पास और आपने निकाह का टास्क है मेकअप का। इसमें आपने अपना मेकअप कंप्लीट करना है। आपको जो जो गिफ्ट्स मिले हैं हमारे मेंटोर्स की तरफ से उनको प्रोमिनेंटली यूज़ करना है अपने मेकअप्स में। आपको आज यहाँ बहुत सारे डिफरेंट मेकअप्स देखने का मौका मिलेगा, आइडियाज़ मिलेंगे कि आप निकाह पे किस किस तरह के मेकअप्स कर सकते हैं। अच्छा, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे लगता है ब्यूटिशियन के भी। कभी आप लोगों का मूड होता होगा कोई मेकअप करने का, कभी है ना, ये होता है ऐसा कभी आपके साथ? बिल्कुल होता है। Obviously, we're आज all मेरा ये दिल चाह रहा artists. है ना। अगर मैं आज के हिसाब से पूछती हूँ, सबा, आज आपके पास कोई निकाह की ब्राइड आती है तो आपका क्या दिल है आज मेकअप का? आज मेरा दिल है कि उसकी मैं बहुत मैट सी आईज करूं, हाँ। जरा उसका प्रोमिनेंट विंग लाइनर करूं ओके, और बड़ा डूई फेस होना चाहिए। मतलब सिर्फ आई मेकअप सिर्फ मैट हो, फ्रेश, पूरा फेस हाँ। ग्लोई हो, बिल्कुल ग्लास बिल्कुल। स्किन हो। मैं थोड़ी से मैट में भी जो आई कलर्स हैं उनको प्रेफर करूंगी कि मैं अर्दी टोन्स पे जाऊं, लाइक स्किन सॉर्ट ऑफ कलर, हल्का सा उसको सॉकेट करके बहुत लाइट सा वन शेड डार्कर। आप क्या बाल बनाएंगी और बाकी क्या मेकअप और बाल बिल्कुल। सोच रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछती हूँ। 21 मिनट्स का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर देखेंगे कितनी जहानत से इन्होंने वो जो हमने मेकअप की चीज़ें इन्हें गिफ्ट की हैं या एक्सटेंशन, वो कितनी जहानत से यूज़ कर पाती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग छू लो आसमान सीजन 2। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। निकाह की ब्राइड्स आज तैयार हो रही है, तोहफा दिया है हमारे मेंटोर्स ने आज एक एक कंटेस्टेंट को और वो तोहफा यूटिलाइज करना है आज के मेकअप में। साथ हम आज आपको सीख भी दे रहे हैं, हम आपको कुछ सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। 11 मिनट 36 सेकेंड्स का टाइम है। यहाँ हम ये दिखा रहे हैं आपको कि अक्सर आपने देखा होगा ब्राइड्स को या खुद भी बहुत आई लैशेस लगाने का आजकल ट्रेंड चल गया है, बड़ा फैशन आ गया है। लेकिन क्या करते हैं आप लोग? ये अच्छा खासा मेकअप होता है, क्या आई लैशेस लगा के चले जाते हैं? एक तो हमने आपको ये सिखाना है, तो बीनिश आके ये बताएंगी। साथ सबा, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपको आज कैसी दुल्हन तैयार करने का दिल चाह रहा है। आपने कहा मैं ग्लास स्किन और मैट बिल्कुल। मेकअप करूंगी। और बाल कैसे बनाएंगी? बिल्कुल फ्लैट, लो बन। अच्छा, ये वाला मूड है। I really like this look हाँ। for the निकाह। और ब्राइड्स निदा बड़ी खूबसूरत लगती हैं क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं, फ्लैट आपने बाल हाँ। बनाए हुए होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किसका कैसा फेस हाँ। कट है, तो उस पे या तो ऑल बैक करके या फिर सेंटर पार्ट करके बिल्कुल लो बन, बहुत अच्छा लगता है। हुमा का क्या दिल चाह रहा है आज? देखिए जैसे सबा ने बताया कि जितनी भी निकाह की ब्राइड्स हैं ना, हाँ। उन सबके ऊपर बिल्कुल जेल बैक लुक इज सो गुड। हाँ। और सेंट्रल पार्टिंग और मे बी साइड पार्टिंग, सुने, अगर आपकी इट डिपेंड्स ऑन योर किसी बिंदिया। दुल्हन का मुंह इतना गोल हमारी तरह हो फिर क्या करें हम? नहीं, गोल मुंह के लिए दुपट्टा आ जो जाता है मुंह पे, और contouring हो निदन, जाती है। हम ये सोच हाँ, रहे होते हैं कि हाँ। गोल मुंह पे बने हुए बाल नहीं अच्छे लगते, बहुत but अच्छे let लगते me हैं। tell you honestly, बहुत प्यारे लगते और पता है साइड पार्टिंग करते हैं ना गोल पे आपकी। अच्छा, बिंदिया का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बिंदिया से मुराद वो जो आप माथे पे पहनते हैं, टिक्का जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हाँ, हैं? टीका। टीका। तो टीका का साइज बहुत बिगड़ता है। अगर बड़ा टीका है तो हम सेंटर पार्टिंग से करेंगे, छोटा टीका है तो साइड पार्टिंग से अंदर से लगा हुआ भी बहुत क्यूट लगता है। क्यूट लगता है। तो अगर चोकर पहना हुआ है तो उसके साथ से दुपट्टा कैसे पिन अप होगा। ओके। निकाह की दुल्हन अगर थोड़ा फेस कवर्ड हो या एक दुपट्टे पे दूसरा दुपट्टा जो होता है निकाह से ओहो, पहले, very तो traditional। वो बहुत ही क्यूट लगता है। बहुत निकाह cute के बाद लगता जब वो दुपट्टा उठा दिया हाँ। जाता है और फिर अंदर से असल दुल्हन का मेकअप नजर हाँ, आता है, हाँ। वो एक बड़ी अमेजिंग सी इम्पैक्ट होता है। और अब तो अच्छा, यहाँ आज जो है ना आपको मतलब लाइक मैं अभी 2 दिन से मैंने कपड़े वपड़े नहीं दिखाए, आज मैं आपको पूरी वॉक करा के कपड़े भी दिखाऊंगी। आपको बड़े अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे कि निकाह में आप किस किस तरह के कपड़े बनवा सकते हैं। जो अभी डिज़ाइनर है लुबना मुबशिर हैं जिनके ये कपड़े हैं, और अभी काफ़ी टाइम है कि लाइक ज़ाहिर है आप कपड़े देखें और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत यहाँ निकाह के जोड़े हमारे पास आइडियाज़ भी हैं। अब हम चलते हैं आई लैशेस के ऊपर। आई लैशेस लगाना हर किसी के बस की बात नहीं, यहाँ तक कि मुझे पूरा मेकअप आता है मगर मैं अपनी आई लैशेस नहीं लगा सकती, मुझे नहीं आती ये टेक्निक। कैसी आई लैशेस लगानी चाहिए, किस तरह लगानी चाहिए, बीनिश गाइड करेंगे। जी, अच्छा देखिए, मार्केट में हर तरह की लैशेस मौजूद हैं। ठीक है। जिसमें अगर आप थोड़ा सा जूम करें, जरा कैमरा जूम करना पड़ेगा लैशेस के किट के ऊपर। ओके,
ये देखें स्पेसेस के साथ हैं। ठीक है। फिर ये जो है वो एवरेज है, नॉर्मल ओवरऑल, ठीक है। हाँ। इसकी जो है वो थोड़ी थोड़ा सी ऐसे विस्पी सी है। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे कर्ल करके उठी हुई है। जरा कौन आ रहा है सामने? ये वाली कर्ल करके उठी हुई है, विस्पी सी, और ये अगेन नॉर्मल है। बट ठीक ये है। जो है ये बिग नो है अच्छा, ब्राइडल के ये जो लिए। गैप्स है, हाँ, ये ब्राइडल के लिए बिग नो। वजह क्या है? बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल लुक देती है बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक देती है, और इसको यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेकअप होता है जो ब्राइडल नहीं होता। जैसे क्या Because जब makeup आप होता है? ब्राइड कर रहे होते हैं ना, तो हमारी एज ए मेकअप आर्टिस्ट ये कोशिश होती है कि आप एक क्लासिक और एक ऐसा मेकअप करें जो एरा बेस्ड ना हो। ठीक है। क्योंकि ये अगर आज ब्राइड बन रही है तो कल इसके बच्चों ने भी इसका एल्बम देखना है। जी। सो टेक्निकली कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होनी चाहिए जो 10 साल के बाद जब एल्बम खुले तो वो कार्टून लगे। हाँ, ठीक सही है। सो टेक्निकली ट्रेंड्स और जो भी चीज़ें इन होती हैं वो ब्राइड्स के लिए एज सच इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि नहीं जी अब ये नीली आंखें चल रही हैं तो आजकल मेरी शादी हो रही है तो मैं नीली आंखें कर लूँ। जैसे कल हमने लेंसेज उतरवाए थे एक ब्राइड की आंखों से, क्योंकि वो ड्रॉ नहीं लग रही थी उन नीले लेंसेज को लगा के। हाँ। हमारे दिमाग में ये होता है कि मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्शन हेयर कलर है वो एक सब बैलेंस अल्लाह ताला ने बनाई है। जी। सो उसी तरह ये जो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट शेप्स की नई नई डिज़ाइंस की लैशेस आती हैं वो आप पार्टी मेकअप में, ग्लैमरस मेकअप में, मॉडल लुक मेकअप में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्राइड्स को आप जितना क्लासिक शेप्स में रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो हो गया डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ साइज़ के ऊपर। अच्छा। अब देखें, बेसिकली जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेकअप आर्टिस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि अगर लैश यहाँ से शुरू हो रही है और बंदे की आंख इधर ख़त्म हो रही है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो आप इधर काट दें उस लैश को। अच्छा। उसकी लंबाई और यहाँ तक ना रखें। अच्छा, एक तो समझ नहीं आती कि लैश काटे किस तरफ से, या आंख की शुरू से काटे या आंख की इधर से काटे। वो भी डिपेंड करता है आपकी लैश की डिज़ाइन के ऊपर। अगर आपकी लैश का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें छोटा बाल आगे की तरफ से है और फिर एंड में बड़ा है तो फिर एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ऐसे हाथ वाथ से नहीं बताओ ना, वो करके बताओ। ये है ना, इसमें है ना, देखें कौन सा? ये छोटे से शुरू हो रहा है, नहीं ये छोटे से शुरू हो रहा है और फिर बड़े पे ख़त्म हो रहा है। यार तुम्हें नजर आ रहा है ना, पब्लिक को नहीं आ रहा, निकालनी ये पड़ेगी। देखें, नहीं बल्कि पीछे वाइट हाँ, है ना तो वो हाँ, नज़र आ रही है। अच्छा। यहाँ से ये छोटे से शुरू हो रहा है ठीक है। और ये यहाँ आके बड़े पे लंबाई जा में, रहा है। यानी कि ये नाक के बाल। करीब ये आएगी। हाँ, जो नाक के करीब आंख इनर का कॉर्नर, area, इनर कॉर्नर और ये आउटर Outer कॉर्नर, corner ठीक है। में, ठीक सो है। टेक्निकली अगर आपकी आंख बड़ी है क्लाइंट की तो आप आउटर कॉर्नर से काट सकते हैं और इनर कॉर्नर को आप यूटिलाइज कर सकते ओके, अगर क्लाइंट की आंख बड़ी है तो ये बाहर वाली हैं। आउटर कॉर्नर से आप ठीक है, ठीक है। और अगर तुम कह रही हो छोटी छोटी आंख है तो फिर अंदर आप से। बेशक अंदर से काट सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितनी नेचुरल इफेक्ट चाहिए। ये तो आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा ठीक ना। है। ठीक है। उसके अलावा यूजुअली कोशिश करें आउटर कॉर्नर से काट लें। अच्छा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो बेसिक ये है कि आउटर कॉर्नर से काट लें, क्योंकि इनर कॉर्नर से वो डिजाइन से हमेशा ऐसी बनी हुई होती है जो नेचुरली ब्लेंड कर रही होती है, ठीक तो है। आउटर से काटना ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है, एक तो हो अच्छा। गया लेंथ काटना। दूसरा, आपने उसको बिल्कुल हेयर लाइन पे चिपकाना है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसकी लेंथ काटेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो ड्रूपी नहीं लगेगी आँख, ठीक है। वरना क्या होता है, लेंथ एक्स्ट्रा होती है तो वो यूँ ऐसे करके कभी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हम एक्स्ट्रा लेंथ रखते हैं ऊपर की तरफ लगाने के लिए ताकि आँख एलोंगेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ये होती है कि आपने जहाँ नेचुरल हेयरलाइन है उसके बिल्कुल साथ चिपका के लगाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गैप्स रख देते हैं बीच में, वो भी बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि 4 जब मिनट आँख का टाइम है, खुलेगी 4 मिनट रह गए लड़कियों, हम अपने सिखाने में आपको ये भूल ना जाए टाइम। जी तो please। जब आँख खुलेगी तो ऑटोमेटिकली लाइनर और आई शेडो के बीच में एक अजीब लाइन होगी, तो वो भी बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो तुम बोल रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जरा करके भी यहाँ दिखा दो। रख रुक के बताओ, बिकॉज नहीं समझ आ रही होगी ठीक बहुत है। सारे लोगों को। देखें, ये मैंने ले ली लैश, जी, ठीक है, जरा क्लोज आ आँख जाए। बंद करें। हाँ, अब ये मैंने इसका साइजिंग कर ली, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट, मैं इसका चेहरा घुमाती हूँ इधर। ठीक ओके, है। ठीक अब है। मैंने ये साइज, नीचे देखो बेटा, साइज किया। मुझे लग रहा है कि इनकी आंख पे मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर पड़ती तो मैं जरूर काट देती। अच्छा, फिर भी नहीं, ये तुम जो करीब और दूर की बात कर रही हो वो बताओ। हाँ, मुझे बिल्कुल, वो करीब भी और दूर बताती की हूँ। बात कर रही वो हो। भी बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है, मुझे कोई ब्रश,
बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर नीचे देखना बेटा, ये आपकी हेयर लाइन है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ लैश लगा दी तो बीच में एक स्किन का एरिया, अगर उधर लाइनर नहीं लगा होगा जी तो वो फिर नजर आता वो है, बुरा ठीक पकड़ में है? आएगा। और आपकी लैश आर्टिफिशियल लैश से मिक्स नहीं हो सकेगी Okay. क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा होगा। सही। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी क्लाइंट है आपका, उसको आंख या तो बंद करवा दें या नीचे हाँ। दिखवाएं, और आप कोशिश करें कि ये ऊपर की डायरेक्शन से आके आई, रखें। आई। ऐसे रखेंगे ना हाँ। तो मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसे करके आएंगे ना तो बिल्कुल जाके आपको हेयर लाइन, और अगर आपको फिर भी हेयर लाइन नहीं मिल रही है तो आप हल्का सा पुल करें यहाँ से स्किन ओके, को, ओके, ताकि आप बिल्कुल जाके करीब हेयर लाइन के इस लैश को बिठा दें ऐसे। ठीक है। ठीक है, अब मैं ग्लू लगा के 2 इसको मिनट बिठाती हूँ। 30 सेकंड्स का टाइम है। 2 मिनट 30 सेकंड्स का टाइम है। आया लाड़िए ओके आया लाड़िए अच्छा, दूसरी चीज़, ग्लू लगाने के बाद आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दें, छोड़ दें। क्योंकि होता क्या है कि जब ग्लू निकलती है उससे तो वो बहुत लिक्विडी होती है, तो थोड़ी सी थिक होना इसलिए ज़रूरी होती है कि वो जब वो हल्की थिक हो जाती है ना ऑक्सीजन से, तो ऑटोमेटिकली जब वो चिपकती है तो वो फिर पक्की चिपक जाती मतलब है, कि फिर वो खड़ी नहीं होती। ग्लू लगाई और फौरन नहीं टक करके लगा दी। हाँ, कुछ ठीक है? सेकंड्स दें उसको, कुछ सेकंड्स दे दें। 60 सेकंड्स तक उसको बाहर रखें या कुछ इवन 50 30 भी कर 30 लें तो सेकंड। बहुत है, डिपेंड करता है कि आप ग्लू का कैमरा ब्रांड चेंज करें ना प्लीज, कर रहे कहीं हैं। और से जरा नहीं आ सकता, हाथ आ रहा है। ओहो आँख बंद रखें। ये हमने बिल्कुल हेयरलाइन के करीब चिपका दिया। अच्छा, अब ये जैसे ग्लू का की लाइन नजर आ रही है, क्या गायब हो जाएगी खुद ब खुद? ये खुद ब खुद कभी भी गायब नहीं होगी। अच्छा, ये सिर्फ ग्लू की लाइन नहीं होती निदा, हाँ। ये आप देखें अगर करीब से तो ये एक वाइट थ्रेड में ये eyelash लैश का जो भी है होता वो, है। हाँ, लैश एक थ्रेड के ज़रिए ये सारे बाल जो है वो सिले हुए होते हैं, जिनकी सिलाई हुई हुई होती है, वो सिलाई अक्सर नज़र आती है। तो आप एक्वा लाइनर जो पानी का बेस्ड होता है, कोई भी पानी का बेस्ड या जेल बेस्ड भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका आई मेकअप कैसा है। अगर आपका लाइनर प्रोमिनेंट सा है तो आप जेल भी से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ही थिन लाइनर दिया तो फिर एक्वा बेस्ड लाइनर आप इस धागे के ऊपर चलाएं, लाइनर पे ना चलाएं। धागे में और लाइनर में अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है, ये कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक इक्विपमेंट है जिससे सारी दुनिया बहुत ज़्यादा डरती है। ज़रा ये दिखा दें कैमरे पे। लोग अक्सर इस इक्विपमेंट से बहुत बुरा डरते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब आप आर्टिफिशियल लैशेस लगाते हैं तो वो कभी कभी ऐसे स्ट्रेट होती हैं, और वो और बुरी। आपकी अपनी लैशेस तो स्ट्रेट हों तो फिर चलो चल जाता है, क्योंकि जाहिर है कि वो तो एक अल्लाह की तरफ से होती सॉरी, है। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त 15 सेकंड्स रह गए। 15 सेकंड्स रह गए लड़कियों, और उसके बाद बजर बज जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। स्टॉप इसको पोंछ लो, मैंने इससे ग्लू लगा दी। स्टॉप 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 स्टॉप। सब रुक जाएं, सब रुक जाएं, सब रुक जाएं, सब रुक जाएं। मैं अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाली हूँ। बालों का टाइमर लगाएं प्लीज। ओके, 20 मिनट का टाइम है फॉर हेयर। हेयर शुरू करें, टाइमर शुरू करती हूँ अब। ब्रेक की तरफ 19 मिनट्स का टाइम आपके पास बाकी है। जल्दी जल्दी, बेस्ट ऑफ लक। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं छू लो आसमान सीजन 2 और आप हैं जजेस, तो इसलिए ध्यान से देखना है आपने हमारा पूरा शो। यहाँ मेरे पास कुछ 10 मिनट का टाइम रह गया है, और आई थिंक प्लेंटी ऑफ टाइम मिला है इन्हें अपने मेकअप्स और अपने हेयर को सुधारने के लिए। सो 45 मिनट्स इन टोटल इनको मिले हेयर एंड मेकअप के लिए, जो कि बहुत 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 रीजनेबल है। आप इसमें आराम से, और वैसे ही निकाह की ब्राइड का तो इतना कुछ मेकअप होता नहीं है काम। हाँ। जो अच्छा याद रखो, जिसको एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंशन नजर आनी चाहिए, ये बात याद रखो।
सारे प्रोडक्ट वो क्या कर रही है, एक्सटेंशन को उसे जूड़े में लगा दिया है और वो जूड़ा जो है तो दुपट्टे के पीछे छुप जाएगा, कैसे नजर आएगा? सो यही तो अकल है तुम्हारी कि एक्सटेंशन जो तुम्हें दी है वो हमें कहीं नजर आनी चाहिए। हम तो फेल करते हैं इस पे। नहीं तो मैं नहीं चाह रही ना कि अभी मौका है इसके पास, 10-8 मिनट हैं, ये अच्छा। चेंज करे अपना हेयर स्टाइल, कुछ और करे। जो खाली एक्सटेंशन की मैं बात नहीं करी, रेड लिपस्टिक या आई या शिमर, ये ग्लिटर, सब चीजें नजर आनी चाहिए प्रोमिनेंटली, क्योंकि टास्क ही यही है आज निकाह कि कैसे आपको क्या किस तरह दिखाना है। तुम्हारे पास क्या थी? बेस थी, और ये बेस तुमने इसको लगाई है और वो उस बेस पे जिस तरह देखिए आप, इसने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। क्या कहती हो तुम? हाँ, बहुत। ग्रे नहीं आ रहा है इसका मुंह, Grey मतलब लाइक बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, मगर मैं सामने से देख रही हूँ तो वो सफेद Grey नहीं हो रहा। ग्रे नहीं हो रहा। सो इसने बहुत जहानत से उस चीज को, मुझे लग रहा था सबसे मुश्किल टास्क ये है सफेद बेस। कॉन्फिडेंट इनिशियली हाँ। और उससे कहा था कि मैं कर लूंगी। अब बेस का जो ये है कि अगर आपके पास फाउंडेशन है और वो लाइट है, उनको टास्क जो मिला हाँ। तो मिक्स कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम श्योर शी मस्ट हैव डन हाँ। दैट। अच्छा, तो हम लैशेस के ऊपर बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, क्या कहाँ तक पहुंचे थे हम? मैं ये बता रही थी कि ये जो इक्विपमेंट है आप गौर से देखें, ये एक Eyelash curler। आईलैश कर्लर कहलाता है और अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा, ये आ नहीं रहा है एक मिनट, जरा क्लोज ये बनाओ। देखो। हाँ, बहुत लोग डरते हैं और उन लोगों बहुत में मैं भी डरते शामिल हैं। हूँ। हाँ, तो मैं भी शामिल हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ठीक है? साथ क्या हुआ मैं तुम्हें बता दूं, जरा मैं लोगों को भी बता दूं। एग्जैक्टली इसी क्वालिटी का मेरे पास आईलैश कर्लर था। अच्छा जी, जब ब्यूटिशियन कर रहा था तो ठीक है, एक दिन मैंने खुद किया। आई डोंट नो कैसे ये जो वाइट चीज आप देख रहे हैं ना, ये नजर आ रही है, ये नहीं थी। ये एक स्पंज होता है जो आपकी स्किन को बचाता है। ये गिर गई जब मैंने आंख बंद की, तो जब मैंने यूं ऐसे करके यूं किया, तो जब मैंने अपनी आंख को वो किया ना कर्ल, तो ये नहीं था उसमें और मेरी स्किन आ गई और मेरी चीख निकली बहुत जोर से, क्योंकि ये क्या लोहे की चीज थी और कट है बहुत। हाँ। देखिए, दो मसाइल आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपको हमेशा इसको इस्तेमाल करने से पहले ये एक रबड़ है, वो ही वो रबड़, आपको चेक करना है कि ये इसके अंदर मौजूद होना हाँ। चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप देखें कि ये ऐसे करके ये क्लिप की तरह ना ये खुलता है और बंद होता है। होता ठीक है। है। तो इस बीच में आपकी लैशेस आनी चाहिए, आपकी स्किन नहीं आनी हाँ। चाहिए। अगर इस्तेमाल करते हुए इन 2 पॉइंट्स को आप ख्याल में रखेंगे कि रबड़ मौजूद है और ये जो स्पेस है इसमें आपकी स्किन ना फंसी हुई हो, सिर्फ बाल हो, तो आप उसको जब बंद करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ले ले, अगर ये बहुत सस्ता वाला है, हाँ। वो जो अच्छी क्वालिटी होती है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। नहीं आते, क्योंकि उसका लास्टिक जो है ना वो अच्छा खासा जमा हुआ होता है, तो वो निकलता नहीं है। ठीक अच्छा, है? अब तुम इससे क्या बता रही थी कि मैं ये बताना चाह रही थी कि अक्सर लोग आर्टिफिशियल लैशेस लगाते हैं तो उनको लगता है कि हम सिर्फ नेचुरल आई लैशेस को कर्ल करते हैं, आर्टिफिशियल को कर्ल नहीं कर सकते। बट वो क्या होता है कि वो स्ट्रेट पड़ी रहती हैं, तो इनको जो है वो हल्का सा मैं कर्ल कर रही हूँ। तुमने आर्टिफिशियल लैशेस लगाने के बाद अब तुम वो कर्लिंग वाला प्रोसेस कर रही हो। हाँ, तो मस्कारा उससे दिया क्या तुमने होता कि है, नहीं दिया? अभी कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। ठीक है, ताकि उससे क्या होता Mix है हो कि जाएंगे। हाँ, वो हल्का सा ना नेचुरल एक कर्ल आ अच्छा, जाएगा। दोनों इसके एक अंदर। दूसरे ये के साथ देखें। मिक्स हो जाएंगे। अब ये हल्का सा कर्ल हो गए, आप देखें, हाँ। फील करें, हाँ, मैं देख सक रही हूँ, बिल्कुल वो प्रोमिनेंट कर्ल आ रहा है। ठीक है। हाँ। अब आप इसको, अच्छा एक और चीज जो कल परसों किसी ने मिस्टेक भी की थी, हाँ। फाउंडेशन जब आप लगा रहे होते हैं तो आपके लैशेस पे चिपक जाता है। ओके। आप उसके ऊपर लैशेस लगा देते हैं और अक्सर लोग लैशेस लगाने के बाद मस्कारा या तो भूल जाते हैं या हाँ। लगाते ही नहीं है। ठीक है। सो टेक्निकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप लैशेस लगा रहे हैं ऊपर से, तो आपकी जो नीचे फाउंडेशन वाली लैशेस हैं उनको आपने मस्कारा के जरिए क्लीन अप करना है वो फाउंडेशन, और उसको ज्वाइन भी करना है आर्टिफिशियल लैशेस। अच्छा, अब जैसे अगर मैं कभी लैशेस लगाती हूँ, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि मैं ज़रा इस मामले में कंजूस हूँ। मैं कहती हूँ एक लैश ज़रा 4 दिन चला लूँ, हाँ। या 4 दफ़ा चला लूँ। हाँ। मगर जब उसको मस्कारा लग जाता है ना, सो फिर वो मैं उसको इतने मज़े से नहीं चला सकती। मैं आपको उसके लिए चलाने के लिए एक और टिप देती हूँ। आपके पास मैं जो करती हूँ वो भी बता दी, तो फिर हाँ। मुझे टिप भी देना। हाँ। मैं अपनी लैशेस को वो स्पूली कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, स्पूली। स्पूली थोड़ा पानी लगा के ना वो फाउंडेशन हटा लेती। ठीक और है। उसके बाद फिर मैं, मेरी अच्छी खासी है लैशेस, थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए मैं कभी हाँ। लैश लगा लेती हूँ।
तो फिर मैं उसमें मस्कारा नहीं यूज करती। लेकिन अब तुम मुझे टिप दो, तुम क्या कह रही हो कि क्या करूं मैं? आपने मिसलेस वाटर देखा हुआ है? जी, जिससे मेकअप उतारते जिससे हैं। मेकअप उतारते हाँ। भी हैं, और अगर मेकअप नहीं भी उतारते तो आपकी स्किन क्लीन करने के लिए वो यूज हो जाता जी, है, ठीक है? जी। आपने वो लिया, एयरबड होता है ना, हाँ। उसमें डिप किया और आपने लैश के बाल पर, जो मेरी और- लैश है, जिसमें नहीं नहीं, जो foundation लगी। आर्टिफिशियल लैश है। अच्छा, आप कह रही थी ना कि आपको आर्टिफिशियल लैशेस बार बार यूज करनी है। ओके, तो आप मस्कारा उतारने का मुझे टेक्निक बता रही हो? मैं आपको, लेट्स सपोज अगर ये लैश है, ओके, ये मैंने एक बार लगा ली, अच्छा, अब मैं इसको दूसरे दिन भी यूज करना चाहती हूँ, तीसरे दिन भी यूज करना हाँ। चाहती हूँ। 3 दिन के फंक्शन है ना भाई, मैंने एक दफा लैश खरीदी, अब मैं किफायतवारी करना चाह रही हाँ, हूँ, ठीक है? हाँ। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैंने ये लैश ली और उसके ऊपर एयरबड में मिसलेस वाटर लेके इसके थ्रेड को जिस पे ग्लू लगाया था मैंने, ओके, और इनके बालों में जिस पे मस्कारा लगा था, हाँ। उसको मैं क्लीन अप करूंगी उस एयरबड से जिसमें वो वाटर लगा हुआ होगा, ओके। या मेकअप रिमूवर लगा हुआ होगा, वो लगा के उसको मैं सूखने के लिए रख दूंगी। यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि ये- मैं तो धो रही होती थी। नहीं, धोने से मैं तो खराब हो wash कर रही जाएगी। होती थी, अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी लैश। धोने से लैश हाँ। खराब हो जाती है। आप उसको मेकअप रिमूवर को एयरबड पे डाल के उसके थ्रेड से ग्लू भी निकाल सकते हैं, और आप उसके मस्कारा को साफ करके थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए धूप में रख दें, ज्यादा बेहतर है, ताकि जर्म्स वर्म्स भी निकल जाए, धूप से जर्म्स निकल जाए। ओके, तो वो आपने रखा और दूसरे दिन आप दोबारा यूज कर लें। अगर वो ऐसी क्वालिटी की है जो वो रीयूजेबल है, कुछ तो बिल्कुल ही डिस्पोजेबल हाँ, होती कुछ हैं, बहुत सस्ती वाली उनको होती आप नहीं यूज कर अच्छा, सकते। तुम नो भी तो बताओ ना, वो प्लास्टिक की लैशेस जो ये अक्सर हाँ। लगा देती हैं अच्छा, ब्राइड्स को। एक वो जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपको वो प्लास्टिक और फाइबर और अजीब सा एक मटेरियल होता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो उस मटेरियल को क्या कहते हैं, मगर वो बहुत अजीब हमारे पास है नहीं चमकीले से बाल होते हैं, सिंथेटिक चमकीला सा मटेरियल होता इसमें है। हमारे पास तो अच्छी वाली है मेरे। हाँ, अच्छी वालियाँ। सो किसी के पास वो है लैश जो सिंथेटिक मटेरियल की होती है, बड़ी बड़ी, वो सब अपने में लगी हुई है, क्योंकि 2 मिनट 11 सेकंड रह गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वैसे किसी के पास है explain वो कर देती नकली हूँ। वाली आई लैश? मैंने देखी इसलिए लेकिन- पूछ रही हूँ, किसी लड़की हाँ, के क्या पास है वो रिटायर सही है, वाली लेकिन बहुत लैशेस है heavy तुम्हारे है। पास? निकाल। वो जो नहीं है, वो सिंथेटिक वाली होती है, कोई किसी के पास रखी हुई है? दिखाओ दिखाओ, किसी के पास दिखा, प्लास्टिक वाली। नहीं नहीं, ये भी इतनी प्लास्टिक नहीं है, ये तो सही है, मैट है बिल्कुल। नहीं है इन लोगों के पास, ये अच्छी लड़कियां भाई, नहीं है किसी के पास भी। ये लो, वो आप अक्सर देखें, हमने जब शोज किए हैं तो अक्सर हमने डांटा भी है कि गया एरोप्लेन जैसी लैशेस क्या लगा दी है। प्लास्टिक जैसा प्लास्टिक मटेरियल बिल्कुल होता है, मटेरियल, चमकता हुआ, चमक रहा होता है उसका बाल, ठीक है? आप वो नहीं खरीदें। एक और फाइबर आता है जो कि ये है, जो ये मैंने लगाई हैं, जो ये भी फाइबर अच्छा, की वो हैं। क्या मस्काराज है जो फाइबर मस्काराज आ गए हैं? अब मुझे तो लैश नहीं लगानी आती, तो वो फाइबर मस्कारा से क्या नहीं दिखाते हैं कि लंबी हो गई वो लैश थोड़ी सी और ऑनलाइन लंबी दिखा हो रहे होते, जाती वो है। क्या चक्कर वो है? बेसिकली फाइबर क्या करता है, एडिशनल लेंथ दे देता है Okay. आपके लैशेस को, हाँ। ठीक है? तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की लैशेस यूज़ कर सकते हैं। और एक और क्वालिटी आती है जो हम यूजुअली ब्राइड्स के लिए लेते हैं। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट इस वक्त शो देख रहे हैं, जो ब्राइड्स तैयार करते हैं अपने सैलॉन्स में, अपने घर पे, उनको ये पता होना चाहिए कि एक जो फाइबर की आती है, उसके अलावा एक बहुत अच्छी क्वालिटी मिंक लैशेस के नाम से आती है, जो कि हम लोग तकरीबन ब्राइड्स पर वही यूज़ करते हैं। तो वो बहुत प्यारी नेचुरल सी लग रही होती हैं। Okay, तो मिंक लैशेस भी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा जी, मैं अपने जजेस से कहूँगी कि क्योंकि 34 सेकेंड्स लेफ्ट, आइए आके अपने तबसरे शुरू करें ताकि मुझे पता चले आज आप लोग क्या सोचते हैं। उनके गलों में लॉकेट डाला हुआ है, जो चीज़ आपके ज़रिए उन्हें गिफ्ट्स में मिली थी। 22 सेकेंड्स रह गए हैं, और मुझे आज एज व्यूअर अगर मैं बोलूँ, मुझे सबके काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और यही एक्चुअली हमारा मोटो है, हमारा एम है कि जो ख़वातीन यहाँ तक पहुँच पाई हैं उनको ग्रूम करके यहाँ से भेजें, खुद सीख के जाए। ओके जी, आओ, टाइम ओवर, टाइम ओवर, स्टॉप 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 स्टॉप, छोड़ दीजिए, अब कहानी गई। चलें, कहाँ, यहाँ से शुरू करें, उधर से शुरू करें? आ जाए। अनमोल, हुमा ऐसे आओ कि कैमरे के पर बैक नहीं होता। आ जाओ ऐसे। हम दो यहाँ रहते हैं और वो अनमोल आजम की दुल्हन जरा दिखाइए कैमरामैन। आंख बंद करें। ठीक है, अब अनमोल आजम जरा मुझे अपना वो दिखाओ। तुम्हारे पास थी वाइट बेस, आप लोगों ने इसको वाइट बेस गिफ्ट की थी, प्लीज जरा तबसरा हो जाए। बहुत अच्छे से उस फाउंडेशन को अनमोल ने यूटिलाइज किया है।
वेरी वेल बैलेंस्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है अनमोल कि आपने स्किन बहुत अच्छी बनाई आंखें बंद करो ना जरा, तुम क्यों सबा को घूर घूर के देख रही हो? उस तरह देखो। राइट अमाउंट ऑफ फाउंडेशन प्लस जो कंटूर भी किया है वो भी अच्छा है, ब्लश ऑन का भी अमाउंट बहुत अच्छा है। और आपने जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है अनमोल, आपने आई को बहुत अच्छे से बनाया है, बड़ा अच्छा, सटल नेकेड आई से देखने में भी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि कभी कभार होता है स्क्रीन पे अच्छी लग रही होती है, लेकिन यहाँ से दिखने में भी माशाल्लाह प्यारी फ्रेश लग रही लुक आ रही है। है। हाँ, और very वेरी नाइस दुपट्टा बहुत प्यारा सेट किया है। परफेक्ट निकालो और परफेक्ट। आंख के अंदर जो यूज की है पेंसिल वो आज परफेक्ट जा रही है। हाँ। कल थोड़ी ऑड लग रही थी, हाँ। आज देखो जरा सामने। क्या किया है दिखाओ देखो, जरा देखो, आँख खोलो। हाँ, क्या आज चेंज किया न्यूड अनमोल? पेंसिल न्यूड, लगाई। यार माइक पकड़ लो ना, इतना मजा आ रहा है तुम लोगों से बात करने में। कल हमने जो टिप दिया था तो वो न्यूड पे चली गई है। हाँ माइक है ना, माइक। और आंख के माइक। नीचे ब्राउन जो इन्होंने लगाया कि उसको Shade कंट्रोल दिया किया है। है वो बहुत अच्छा आंख की। बस बताएं। अनमोल एक चीज बताना चाहूंगी, आपको बंद कीजिएगा आप अपनी आईज। अब ये देखो जो मैं ये बात कहती हूँ ना कि जो लैश पे उधर देखो, स्क्रीन पे देखो, तुम्हें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इट शुड नॉट शो। हमेशा जो मैंने कल भी बताया था कि लाइनर ब्रश के साथ आप उसको एंड में जब आपने लाइनर लगा दिया तो उसको ब्लेंड कर लो अंदर की तरफ। ठीक और है, लाइनर भी लगा सकते हैं आगे बढ़ते हैं। ब्रश के साथ। इफ्रा जब्बार के पास हैं हम, और रेड लिपस्टिक दी है। रेड लिपस्टिक तो मुझे नजर नहीं आ रही भाई हाँ, साहब बात है। red उधर रेड देखो, लगाई है उन्होंने, उधर वो वो रेड को रेड लगना था ना। रेड लगा के हाँ? उन्होंने दोनों ब्लेंड मैंने कर use दिया। किए। दोनों की है, मुझे तो रेड नहीं आ रही नजर देखो भाई। रेड को Sorry। रेड लगना था सबा। हाँ, मुझे तो रेड को नजर नहीं रेड आ रहा। लगा। हाँ सबा रेड को रेड लगना था ना, पिंक नहीं लगना था। दिखाओ जरा रेड लिपस्टिक। टिश्यू पेपर दो। तो तुमने हमें तो पिंक आ रही है नजर, बहुत ही प्यारा सा हाँ, पिंक स्क्रीन कलर पे है। थोड़ी रेड लग रही है लेकिन ये अगर नेकेड है, सेंटर पे रेड इधर देखो लगा है बेटा। और दोनों ऊपर साइडों पे मिक्स करके ये लगाया है। देखें एक मिनट, दिस इज द कलर। क्या अब आप मुझ मेरे साथ इंसाफ कर, मेरे हाथ दिखाएं, मैं आपको ही दिखा रही हूँ सर, कैमरामैन से बोले को। हाँ हाथ ये साथ देखिए, ये ये- लिपस्टिक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लिपस्टिक तो मुझे नजर नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है? नहीं अच्छा खासा मेकअप किया है। तुमने बहुत हल्का सा लगाया, तो मगर इसको जरा ज्यादा कर Toss देती किए था ना यार। ज्यादा लगा के ग्लॉस हम लोगों ने तो लोगों का मेकअप केक लिया है। आई मेकअप यू हैव डन अ आंखें ग्रेट बंद करो। जॉब विद आई मेकअप एंड फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। इसको थोड़ा रेडिश पे ही रखती। दिस इज ये तो टास्क से बाहर हो गई। मैंने आपसे आइडिया लिया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि उसके साथ ब्लेंड करें, अब तुमने तो पूरा पिंक कर दिया। तुमने पिंक कर दिया, ग्लॉसी। pink हो अगर आई डोंट नो स्क्रीन पे कैसी लग रही है, लेकिन सामने देखने से बिल्कुल रेड का कोई शेड ही नहीं लग रहा। अब ये बड़ा pink beautiful है। pink आ रहा है। बहुत प्यारा, मैं नहीं कह रही कि बहुत बुरा प्यारा मेकअप आ है। रहा है। कपड़ों के साथ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो लेकिन टास्क task था था ना टास्क यार। के मुताबिक नहीं किया। टास्क था चलो डेंजर तो वो जोन में आ गए। दुल्हन हसीन लग रही है, कपड़े कमाल लग रहे हैं। मैं तो वॉक भी करवाऊंगी भाई आज, सच्ची बात है। कपड़े इतने अच्छे, मैं तो नहीं जाने दूंगी ऐसे। ओके, आयशा खानम ने काजल लगाना था, जरा खोलो आंखें। हो गया, देखो इधर जरा बेटा। क्लोज जाए प्लीज। आयशा खानम का, हाँ आंखें खोलो, काजल दिखाओ। कंसीलर है। लगा अच्छा इस पे सूट लगा भी हुआ कर रहा काजल, है। हाँ, सूट तुम भी इधर कर आओ ना। अच्छा देखो कल इन ओ आंखों में हेलो, एक्सक्यूज मी, जो हो कुछ भी हो, अनीका, नहीं और तुम भी उसको फेवरेटिज्म दे रही हो। अब तुम्हारी टीम वो कह रही है वो करो ये करो, खबरदार नो। देखो मैं चीटिंग देख रही हूँ। आपके ऐसे ही लगा रहेगा, नीचे लगा हुआ तुम है। टच हाँ, भी वो नहीं लग कर गया। सकते। हाँ निदा, मेरी टीम को इतनी दूर रखा है, मैं चीट भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट कट जाएगा अनीका, डेंजर आ जाओ, जोन में आ जाओ। भेजेंगे तुम्हें। गलत है ये, चलो। सबके लिए एक Done. बराबर उसूल है। बताएं। हाँ भाई, हाँ भाई किधर थे हम? भाई किधर? इसकी आंखों पे काजल मुझे तो अच्छा लगा। बहुत प्यारा। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कल बहुत जो अच्छा व्हाइट लग रहा है। पेंसिल से आज ये काजल की लाइन कितनी कितनी अच्छी लग प्यारी रही है। मुझे इतनी Inside खुशी eyes। हो रही है कि आप लोगों की बात समझ आई है इन लोगों को, बिल्कुल। कि वो जो जी हॉरर शो बना रही थी ये व्हाइट वो जो पेंसिल, डे 1 पे आके वाइट, यस, कितनी अच्छी लग रही है दुल्हन माशाल्लाह। बताएं भाई ऐसा क्या। लगता है चौक लगा दिया अंदर। हाँ हाँ, अब देखो प्यारी क्या लग अच्छा रही लग है। रहा आ जाए इधर आ जाए। आ जाओ, चलो। ये जो आ हमारी सुपरस्टार है ना, है। जिसने आज गड़बड़ की है, अनीका हाशमी, अच्छी खासी दुल्हन तैयार की थी, पता नहीं किसी को नजर नहीं आना था दूर दूर, और वो स्पॉट लगा दिया क्योंकि यहाँ कुछ गिर गया था। कोई बात नहीं यार, अब तो हो गया था ना, वो पकड़ भी नहीं आती थी टीवी पे, अब आ रही है माशाल्लाह। एक ब्यूटी स्पॉट लगा दिया तुमने। आई मेकअप बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस। इसका टास्क है बर्गंडी,
बर्गंडी इसने यूज किया हुआ ये है। वाला use किया है? ये corners use किए हैं। edges, कॉर्नर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत मुझे तो। अच्छे, As बहुत viewer। अच्छे, मैं तो beautiful। ब्यूटिशियन वाला तो नहीं दे नहीं, सकती। नहीं। आज beautiful फाउंडेशन eye सबकी makeup। बहुत निदा, हाँ। सबकी फाउंडेशंस में बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले हाँ, की जो लेकिन फाउंडेशंस थे इधर जो अनिका तुम्हारी फाउंडेशन मुझे थोड़ी आज वाइट लगी। वाइट थोड़ी लग रही सी है हाँ। इट्स टू वाइट। Yellow अगर ivory में चली इससे हल्का सा तुम कम रखती ना तो ये और अच्छा लग रहा होता मेकअप। लेकिन आई मेकअप तुमने तुम्हारे पास बहुत कल भी मोना ही खूबसूरत आई किया। थी ना? इसका ये शिमर क्या भी है बेहतर है। इत्तेफाक? के इत्तेफाक इसको कल भी मोना मिली थी और आज भी मोना मिल गई। हाँ नाइस। और मोना इतनी प्यारी है इसकी शक्ल, हाँ। लेकिन डिफिकल्ट है फॉर मेकअप। ऑफ कोर्स नहीं, she doesn't have a makeup face। यस, शक्ल बहुत प्यारी तो है। मैं कह रही हूँ ना, वही तो डिफिकल्ट है मेकअप के लिए। और इसमें No यही makeup look आंखें, तो हाँ गजब इसमें का यही है। आंखें सूट करती हैं। कल इसका आंखें डिफरेंट थी हाँ। तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था इसको देखने का। क्योंकि कुछ चेहरे होते हैं ना जो कुछ चेहरे होते हैं। मेकअप कर लो तो प्यारे Makeup लगते हैं। प्यारे लगते हैं। और कुछ चेहरे होते हैं उन पे मेकअप कर लो तो बर्बादियां मच जाती बर्बादी हो जाती है। ओके, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते चलो जी, हैं। मुस्कान की तस्वीर शुरू हो चुकी है। रेड आई शेडो मुस्कान। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। इंटरफेरेंस कलर मिला था उसको मुस्कान ने हाँ। यूज किया है। हाँ देखो, बहुत अच्छा लेकिन किया, बहुत अच्छा किया। माइनर मैंने यूज देखा। किया हाँ, मुस्कान। लेकिन देखिए, सही नजर है, आ रहा है सही ना? हो है। सकता था। नहीं, I know थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सही है। यूज हो सकता नहीं, था। नहीं, ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल तो अच्छा ज्यादा लगता यूज है, हो लेकिन ये सकता नजर आ रहा है, नहीं एक नहीं shadow बिल्कुल है। नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगी। थोड़ा ज्यादा नजर आना चाहिए था। नहीं, मेरे shadow हिसाब आ से रहा है। नजर नहीं आ रहा है। शेडो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है नजर शेडो ही आ रहा आ रहा है है। नजर शेडो ही हुमा आ रहा आ है। रहा है और काफी आ रहा है नहीं, निदा, नजर। बिल्कुल आज नहीं वो करीब निदा। आ जाओ। देखो निदा, ये बहुत ज्यादा नजर आना चाहिए था। नहीं। नहीं छोटी थी अगर मैं ज़्यादा लगाती तो फिर वो ओके, अच्छा नहीं लगा। नहीं, हमें नहीं पता। माइक उठा के दो। हाँ। ये इससे एक मुस्कान बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। देखो सुनो, नजर आना चाहिए एक था मिनट सुनो क्या मुस्कान। कह रही है लड़की। हाँ बोलो। हाँ। मैम आईज जो थी ना वो बहुत छोटी थी। अगर मैं लाइट कलर नहीं लगाती तो आईज बड़ी नहीं लगती। मैं अगर वो डार्कर शेड लगाती वो आईज और छोटी मुस्कान लगती। लिड के ऊपर लाइनर के पास तो एक लाइन तो लगा सकती थी तुम। बहुत अच्छा नहीं, लगता। लाइन नहीं लगाई हुई। लाइन नहीं Blended- लगाती। देखो दो हुमा- डॉट लगे हुए हैं। हुमा, सबा एक मिनट, एक सबा मिनट। दो डॉट लगे हुए हैं। इंटरफेरेंस कलर जो होता है उसका काम ही ये होता है कि जिस तरीके से आजकल हम बिल्कुल मिडल में हल्का सा ग्लिटर या शिमर रखते हैं, उसने उस हिसाब से बहुत अच्छा बहुत काम अच्छा किया। क्या आई लाइक इट। तुम्हें ऐसा अच्छा, नहीं क्या लग ये रहा? पॉइंट वैलिड है जो उसने आंखों वाला पॉइंट देखो, उठाया? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत वैलिड बिल्कुल है, सही कहा। वैलिड है। ये लेकिन वो आंख थी कि जरा सा भी डार्क, जो हम कल बात कर हाँ। रहे थे कि स्मोकी आईज हाँ। किसकी नहीं होनी चाहिए, ये वही आंख है कि अगर जरा सा डार्क होता है ये दब ये जाता है। दब यानी जाती कि है। corners देके सबा, लंबी किया। एक बात बताएं, लेकिन अगर यही कलर इसकी लिड पे पूरा एज अ बेस यूज किया होता जो इसको मिला था, तो क्या वो बुरा लगता? आप इमेजिन करें थोड़ा जरा। बहुत लाल लाल लगता टू मच लाल हो जाता नहीं, है उसकी ना। क्वांटिटी लेस ब्लेंडेड ही रहती। हम क्वांटिटी बढ़ा है। रहे कल तो लाल होता ना, ब्लेंड तो होता ना। तो वो लाल तो बहुत बुरा नहीं मेरी जान, आई एम नॉट लाइक मुझे बड़ा मजा आ रहा है तू मैं से। ओके, शमीम फयाज को मिली थी एक्सटेंशन। जरा उस तरफ तो मुंह करो, तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? उधर भी दिखाओ। गमला लग रहा है सुनो, तुम extension किसको की जरा बजाय। कैमरे के आगे से, सॉरी। नहीं सॉरी शमी, माइंड नहीं करना। एक्सटेंशन को अच्छा से यूज करना था। एक्चुअली आपने जूड़ा बनाया, जल्दी में आपने खोल के उस अच्छा, अब मैं गुच्छा बना एक दिया। और बात बताना चाहूंगी। शमीम, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, वेरी गुड ट्रायल, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन हम जो बात कर रहे थे निकाह के मेकअप से, ये अब कल bridal makeup है। शादी पे जाओगी तो क्या डिफरेंस लाओगी? हाँ। वो देखो, स्क्रीन पे दिखाइएगा प्लीज। Close up कीजिएगा जरा। आईज आपने बहुत हेवी Bridal कर दी हैं, बहुत ब्राइडल कर दी हैं, क्योंकि इन आईज को आप थोड़े से लाइटर साइड पे यही मेकअप करती, लेकिन जो आपने स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स किए हैं इनको थोड़ा सा लाइटर रखती। आई थिंक निकाह के हिसाब से बहुत ज्यादा ब्राइडल मेकअप हो। बहुत ब्राइडल मेकअप है ये You निकाह have to keep the occasion in your mind. कपड़े लाइट हैं, हर चीज लाइट है, तो हल्का सा हल्का हाथ रखते थे अब ज्यादा ये नहीं। रखो कि निकाह जो है वो 300 या 500 लोगों का इवेंट नहीं होगा। निकाह हमेशा एक 150, 200, हाँ। इंटीमेट इवेंट होता है, थोड़ा छोटा होता है। चले, आप 2 लोग रह गए। अच्छा, और चले, time आजा, कम है। वैसे आजा, by the आजा, way, आजा। निदा, मैं सबसे कह रही थी कि अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने एक देर से बैठी है। बैठाई हुई थी, उसको देर देख से लेते बैठा हैं, है। उसको हम बड़े देख चालाक लेते हैं। हैं। जब हेयर करना शुरू हाँ, कर रहे थे तब ना, हमने तब बिठाना बिठाया। है। आप क्या समझती हैं हमें? हमने पुराने पापी हैं हम। इधर आओ, इस तरफ आओ ना। मैं तो मम्मा तू सामने आ गई है, अच्छा, तू आ रही है बस, sorry। और वो भी पीछे से। अच्छा, आमना इरज के पास ग्लिटर था। आंखें बंद करो। ओरे बाप रे, आमिर, तुम्हें मैं कह के भी गई थी कि इसको
देखो मैंने तुमसे कहा था इसको ब्रश लेके थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर दो, तुमने आंखें बंद dot करो, लगा दिया, तुम वो बंद कर different- लो आंखें। एनीथिंग आमना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आपके पास टास्क आया, यू एज मेकअप आर्टिस्ट, कसम से बलाज ऐसे glitter चिपकाता है। नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए था कि ये पीस ऑफ पेपर नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है जिसके ऊपर हमें ग्लिटर चिपकाना है। ये एक ब्राइड है और ये निकाह ब्राइड है। आपने नीचे ब्राउन क्यों किया? जब आपको टास्क में गोल्डन मिल गया था तो एक गोल्डनिश कलर आप अंदर यूज कर लेती, उसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा अच्छा, लगा इस देती। इनकी गलती है कि इन्होंने नीचे बेस में ब्राउन लगा आप ये दिया। देखे ना dark कि brown। ब्राउन और नुक्ते की तरह उसके ऊपर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसको याद आया, ओह मुझे तो ग्लिटर लगाना एक था। और चीज है आमना, एक और गई चीज इसमें, है, कि चुपके से blend मेकअप कर दो। आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट, ठीक है? अब तुमने उसको लाइनर लगा के उस लाइनर को ब्लैक ब्लेंड कर दिया और उसके ऊपर तुमने ग्लिटर रख दिया, ठीक उसको है? थोड़ा गोल्ड करते तो नहीं, ये आर्टिस्ट की क्रिएशन होती है कि जो चीज़ उसके पास है उसको वो कैसे यूटिलाइज करता है। अगर तुम्हें ये ग्लिटर यूटिलाइज करना था तो उसका बेस्ट तरीका ये था कि हल्का हल्का ग्लिटर रखती, उसके बाद ब्राउन एजेस इसकी स्मोक्ड आउट कॉर्नर कर ब्रेक का टाइम हो गया सबा, और ये भी रह गई जल्दी से। हाँ, नहीं, इसको blend चलें नहीं जी, किया। चलो अब तो इन पे आते ये बताओ, खिजरा शाहजेब का टास्क था, एक्वा पेंसिल, जल्दी से आंखें 20 करें, सेकंड्स में आंखें बताएं करें। क्या गड़बड़ की है, क्या नहीं किया सही। आंखें खोलो। आई एम नॉट हैप्पी विद द देखो। लिपस्टिक चॉइस। अच्छा, बहुत बुरी पेल पीच लिपस्टिक है। लेकिन जो टास्क था उसके हिसाब से खिजरा ने अच्छा काम किया। हाँ, मतलब टास्क देखिए, इसका पूरा है। लिपस्टिक जो Task थी was- इसकी, अगर हम इसके ऊपर कोई भी लिपस्टिक लगाते, पिंक लगाते, कुछ भी लगाते, तो इसकी थोड़ी सी आई मेकअप जो उठती। थी वो बैठ रही थी। अच्छा। तो इसलिए पीच लिपस्टिक उसको मैंने सजेस्ट की कि लगाओ ताकि इसकी आंख जो है ब्लू प्रोमिनेंट हो जाए। Okay। वरना हमारे पास ब्लू खेलने का जो ऑप्शन हमने नहीं इसका था। टास्क दिया था। हाँ। कहाँ दे देती? पेल है, बहुत पेल बिल्कुल पीच भी है। नहीं पेल। ओके जी, Cute मैं लगी। कर रही हूँ। ब्रेक के बाद दुल्हन खूबसूरत वॉक करती हुई आपके सामने आएंगी, क्लियरली आपको दिखाएंगे, और फिर जजेस हैं आप लोग। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद तैयार रही जजमेंट के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए जी, आपको दिखाते हैं हम वॉक। ये खूबसूरत ड्रेसेस जो आप देख रहे हैं, ये हैं लुबना मुदस्सिर के, एंड ज्वेलरी है जवाहिरात बाय उफेरा। सो खूबसूरत ज्वेलरी, खूबसूरत जोड़े, और देखिए इन्होंने आज मेकअप्स भी कमाल किए हैं। बहुत मुश्किल है आज की जजमेंट। तो आइए जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनिका हाशमी की दुल्हन से। चलो वॉक। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला प्यार क्या ना इतनी देर में आ जाए जी। अब हम मिलते हैं आयशा खानम की ब्राइड से। सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ए दिन सब ते आवे ओ दो दिल साझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शनाई आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला प्यार बनया और मैं आपको मिलवाती हूँ आमना इरज की ब्राइड से। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ
हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा और अब आप मिलेंगे, यार तुम्हारा नाम नहीं नजर आ रहा, मुस्कान खान की ब्राइड से। नी मेरा सेरे वाला ब्याह बन आया सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ए दिन सब ते आवे दो दिल साझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई और अब आप देख सकेंगे शमीम फयाज की दुल्हन। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਖੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ और अब आप देखेंगे अनमोल आजम की ब्राइड। ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ए दिन सब ते आवे दो दिल साझे हीर ते रांझे और अब आप देखेंगे इफरा जब्बार की ब्राइड। आजा लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्याह बन आਉਂਦੀਆਂ नसीबां और खिजरा शाहजेब की ब्राइड से मिलिए। सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल साझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्याह बन आया सखियां जी, सो आज हमारे पास हैं तकरीबन 8 ब्राइड्स और इन 8 ब्राइड्स में से 3 डेंजर जोन में जाने वाली हैं। हमारे मेंटोर्स इन्हें डेंजर जोन में भेजेंगे और फिर आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस हमें ये बताएंगे कि आज आप किसको इस शो से बाहर निकालना चाहेंगे, यानी एलिमिनेट करना चाहेंगे। सो मेंटोर्स प्लीज़ इधर आइए और भेजिए इन सब लोगों में से, इन 8 कंटेस्टेंट्स में से 3 लोगों को डेंजर जोन में। किसने टास्क सही नहीं किया, किसकी दुल्हन अप टू द मार्क नहीं है कंपैरेटिवली। सबा मेरे साथ आती जाए, यहाँ आ जाए सब लोग। जी जनाब, शुरुआत करें, किसको मैं डेंजर जोन में भेजूं, बताएं भाई। सबसे पहले तो वो जिन्होंने मुस्कान, जिन्होंने आंख पे वो कलर नहीं लगाया था सही। मुस्कान ने क्यों भाई? नहीं नहीं क्या क्यों हुआ? भाई? क्योंकि इसलिए- हमने वो रखा हुआ है क्या? हमने अभी ब्रेक में ही देखा था क्या? कि ऑनेस्टली कौन कौन डेंजर जोन में जा सकता है। एक तो ये ब्राइडल टच दे ठीक दिया है निकाह पे। क्या? शामिल। नहीं मतलब इनका हुआ तुम्हें मेरी लड़कियां नजर आ नहीं 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 इनका टास्क था हेयर एक्सटेंशंस का
इसलिए इन्होंने उसको बहुत उसके निकाह के हिसाब से एलैबोरेट तो निकालना किसको, मुझे समझ नहीं आ रही, हुमा कुछ बोल रही है। इसलिए आएंगी शमीम फयाज, एक आएंगी शमीम फयाज के तो आई मेकअप और सारी चीजें ना निकाह के ट्रेंड से मैच नहीं कर रही हैं। आओ शमीम फयाज, आओ भाई, तुम डेंजर जोन में आ गई हो। एक ये आ गई। अच्छा, अब दूसरे मुस्कान। आगे नहीं, मुस्कान मुस्कान नहीं आई। बिल्कुल नहीं आएगी। आमना नहीं आएगी। लगाया क्या उनका। बोल रही हो तुम, आमना- हुमा और बीवी को आमना बोल आ जाए। रही हो? निदा एक सेकंड, जो हाँ। टास्क उनको दिया था उस टास्क के हिसाब से उसने बिल्कुल अपना टास्क पूरा तो किया उस है। टास्क के हिसाब से सबसे गलत काम आज तो आमना का हो गया है। आमना का हुआ। नहीं, आमना इफ्रा तो मेरी इफ्रा लड़की है। इफ्रा लाल लिपस्टिक लगानी थी उसको, लाल लिपस्टिक उसने लगाई नहीं है। टास्क तो हाँ, उसका है। हाँ, इफ्रा आ जाएंगी। टास्क है रेड लिपस्टिक, वो देखो उसकी लिपस्टिक का रेड कलर को पीच हो आपने गया। बहुत पीच कर दिया। इफ्रा आ जाए बेटा। इफ्रा आओ। बिल्कुल। इफ्रा और शमीम फयाज, ये दो तो डेंजर जोन में हैं। अब आ जाएंगी तीसरी आमना, मेरी लड़की क्योंकि नहीं। उन्होंने ग्लिटर को स्मच करके लाइनर को उसके ऊपर लगा दिया। देखिए निदा वो जल्दी आमना, में ये बीच में लगाया। आओ जरा तुम। ये देखे ना, ये देखे आइज बंद करे फातिमा। अब तो अब ये नजर नहीं देखें, आ रहा। आप क्लोज मेकअप दिखाइए प्लीज। कैमरा, कैमरा उधर है, कैमरा। अब ये देखें, आप बंद मुस्कान, करें तस्वीर eyes। बंद कर दो। आप देखें वहाँ स्क्रीन पे देखिए मम्मा स्क्रीन पे देखिए। जी जी, थोड़ा बिल्कुल। गिर गया है लैशेस थोड़ा गिर नहीं गया। लैशेस नहीं, There is no इन्होंने उंगली से ना blending, ब्लेंड nothing। करने की कोशिश हाँ, की है। आ जाओ। ये चोरी छुपे शाबाश। ब्रेक में हुआ है काम। तो आपके पास इस वक्त 3 कंटेस्टेंट्स हैं। देखिए मेरी आमना भी इरज आई है। आज, उसकी भी आई, एक मिनट, लड़की एक मिनट। आपकी भी आई। आमना इरज है, ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूं। आमना इरज आपके पास है। उसकी रीजन ये है कि इनको टास्क मिला था ग्लिटर का, जो कि इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से यूज किया, इसलिए और इनकी दुल्हन इतनी अच्छी नहीं लग रही, ये हमारे उन्होंने कहा जजेस ने। इफ्रा जब्बार ने मेकअप तो अच्छा किया है, लेकिन इनको रेड लिपस्टिक दी गई थी, इसीलिए डेंजर जोन में आई है, क्योंकि उन्होंने उस रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने उसको ग्लॉसी, इसको पिंक कर दिया। और शमीम फयाज भी यहाँ इसलिए आई हैं, ओवरऑल देखा जाए तो इनकी दुल्हन बहुत हसीन लग रही है, मगर इन्होंने जो इनको टास्क दिया गया था उसका गुच्छा घोंसला बना दिया, जो एक्सटेंशन दी गई थी, और मेकअप वो बिल्कुल रुखसती ब्राइड का मेकअप कर दिया, ना कि निकाह ब्राइड का। तो ये तीनों वजूहात है, सिलेक्शन आपकी है, इन तीनों में से किसी एक को आपने बाहर निकालना है। और अब टाइम शुरू होता है कॉल्स का। जी आज तुम लोग भी कॉल्स लोगे, मेरा सांस फूल गया है। हाँ, बिल्कुल। चलो मरियम की कॉल है, चलो शुरू हो। एक हाँ एक जी करके। मरियम, किसको एलिमिनेट करना चाहेंगी आप? शमीम? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, टीवी की आवाज बंद करो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आमना को एलिमिनेट करूंगी। आमना ओके को। थैंक यू। ठीक है जी। अगला वोट किसको जाएगा? जल्दी से फोन कॉल करें, फोन नहीं मिल रहा तो एसएमएस। किसकी? चले जी, शमीम की कॉल है। वालेकुम अस्सलाम शमीम, कैसी हैं आप? आप कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा शमीम जल्दी से जी। आपका शो बहुत अच्छा लगता है। Thank you, मेरा thank you पार्लर so अच्छा लगता है much. इनको, और आपका शो। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आप आज किसको निकालना चाहेंगी जो आपको लग रहा है कि उन्होंने सही काम नहीं किया? किसको? शमीम को। शमीम। जी। शमीम को, शमीम की दुल्हन दिखा दें दोबारा से। ओके नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ सुम्बल, अस्सलाम वालेकुम सुंबल। उधर देखो ना कैमरे में, शीशे में क्यों देख रही है? अस्सलाम वालेकुम सुंबल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सुंबल बताएं कि आप इन दुल्हनों में से आपको वालेकुम अस्सलाम। जी, अब आप ये बताएं कि इन सारी ब्राइड्स में से कौन सी ब्राइड है जो आज उस ब्यूटिशियन के साथ निकाली जाएगी? शमीम। अच्छा शमीम। ठीक है, थैंक यू। सुनो तुम लोग टीवी की वॉल्यूम बंद कर दो ना, थोड़ी देर मेरी आवाज नहीं सुनोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा और प्रोग्राम ड्रैग होता है। एक और रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स से कि जरा गौर से देखिए काम को। हाँ, close फिर up। दोबारा क्लोज शॉट्स दिखा देंगे हाँ। कि किसको आप निकालना चाहेंगे। तो कौन है रिक्वेस्ट कॉलर है हमारी? सीमी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिमी? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सारे जबरदस्त, A+ A to Z, जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त शो, जबरदस्त हमारे सारे मेंटोर्स हैं। थैंक
थैंक यू थैंक यू। और मैं निकालना चाहूंगी जो सेंटर में जिन्होंने आई शेड का काम नहीं किया, बहुत गंदा सा उन्होंने वो लगाया है बीच में मस्कारा, सॉरी चमकी से जो लगाई है। ग्लिटर आमना आमना सॉरी आमना अल्लाह सॉरी आई एम इफ्रा। आमना 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 जी नहीं जो आपके साथ ये वाली, यस ये दिस वन, यस ये ना, जी जी बिल्कुल आंखें बंद करो। बिल्कुल आमना आमना यार ठीक। ये बिल्कुल प्लीज ये नाम इन्होंने सही लो eyeshade अच्छा यार। नहीं लगाया, जी हाँ। जी इन्होंने आई शेड भी नहीं अच्छा लगाया और उसके ऊपर जो इनको टास्क किया था वो भी नहीं अच्छा किया। ठीक है थैंक यू। Thank you. फोन नहीं मिल रहा तो एसएमएस करें, हमारे लिए एसएमएस आपके जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, हाँ अरीहा की कॉलर। अरीहा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरीहा, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं मेरठ आमना एरज ठीक आमना है। इरज, ओके ये है ना टू द पॉइंट बात, बस जरा जल्दी हाँ जल्दी जी, बोले। next। फोन फातिमा है, फातिमा हुमा, फातिमा की कॉल। हेलो फातिमा। फातिमा वालेकुम सलाम। आप बताएं कि आप तीनों ब्यूटिशियंस में से कौन सी ब्यूटिशियन को निकालेंगी? ओके जी Thank you. नेक्स्ट कॉलर, नाम क्या है? अस्सलाम बच्चे की जमाइयाँ आ रही हैं, बच्चे को पीछे करो। बच्चा रो रहा है। वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हेलो निदा, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए किसको वोट करेंगी? मैं आमना को करूंगी, निदा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सादिया सादिया सादिया। सादिया सादिया जी। हेलो सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको निकालेंगी आज? ये आमना इरेज को मैं निकालूंगी। वेरी गुड है। थैंक यू। Thank you. नेक्स्ट जी हाँ निदा की कॉल है, निदा की। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी निदा आपकी? निदा आप ही बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। जी किसको? मैं आमना इरेज को वोट करूंगी। ठीक आप है नहीं ठीक है। थैंक यू। जी नेक्स्ट कॉलर फातिमा की कॉल है। हेलो फातिमा। हेलो फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं आप किसको निकालेंगी? हेलो, जी बताएं किसको निकालेंगी फातिमा? मैं तमीम को करूंगी। शमीम। अच्छा शमीम फयाज, ठीक है ठीक है। ओके अच्छा अब हमारे पास जो मैसेजेस की लिस्ट है बताएं मेरी टीम, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैसेजेस में जो मुझे वोटिंग की गई है और जो कॉलर्स भी और बैकग्राउंड में आ रहे हैं उन्होंने आमना को सेलेक्ट किया है, आमना इरज को सेलेक्ट किया है। कॉलर्स जो है ज्यादा उन्होंने भी आमना इरज को सेलेक्ट किया। आप तीनों क्या कहते हैं? हम भी आमना एरज। बिल्कुल आज जरा सा आमना इरज का ही वीकेस्ट काम है और ये तीसरा दिन है जो आमना इरज डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में ये रोजाना तीसरा आ रही दिन है। थी। मुझे लगता है इनकी स्पीड बहुत तेज है, जरा थोड़ा सा रिलैक्स करके एक सेकंड के लिए सोचती तो इनको पता चलता कि इन्होंने ग्लिटर के साथ कैसे प्ले अराउंड करना है। ये बहुत छोटी है और मुझे लगता है कि इनके पास अभी बहुत टाइम है सीखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। इस छोटी एज में भी इन्होंने शुरुआत की है, लेकिन इनको थोड़ा टाइम चाहिए। जी टाइम बिल्कुल। चाहिए और हाँ। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आमना बहुत टाइम है आपके पास और टाइम में जल्दी सीख जाओ हाँ। जितना वक्त है। ठीक है, आप बाकी लोगों So, को अपने आप साथ देखें बिल्कुल काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। शमीम और Ready। इफ्रा जो है वो सेफ है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बच गए हैं। और आमना आपको आई एम सॉरी कि आपको जाना अरे पड़ रहा है, लेकिन ये तो रोज बेटा कभी Sorry। माँ बाप के घर से जाना लेकिन पड़ता है, थोड़ा सा कभी glitter- जीएमपी से जाना पड़ता है, क्या करें। सो आज आपका लास्ट डे था आमना इरज हमारे साथ। ये भी बहुत बड़ी बात है 3 कि- दिन तक 2 दिन तक आप बचती रही, तीसरा दिन तक आपने, अब सिर्फ 2 दिन रह गए ग्रैंड फिनाले तक। सो आप बचती रही, आपको आपकी व्यूअर्स बचाते रहे। आज वो दिन था कि आप बाकियों ने बहुत अच्छा काम किया और आप थोड़ा सा पीछे रह गई। सो कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद दोबारा ज्वाइन इन करना इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर शो होगा Next फिर year। आना। हाँ और क्या, और यू नेवर नो। थैंक यू सो मच। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी, क्योंकि शादियों का ज़माना तो है ही, लेकिन ईद का ज़माना है और ईद की वजह से हम आपके लिए एक ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है नूरे कलेक्शन। मैंने भी उसका जोड़ा पहना हुआ है और आप पूरे शो से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत, कंफर्टेबल। ना सिर्फ जोड़ा है खूबसूरत जो मैंने उनका नूरी कलेक्शन का पहना है, बल्कि ज्वेलरी भी मैंने उन्हीं की पहनी हुई है। और ये पूरे शो में जो मैं इतनी उचकती फिर रही थी इधर से उधर, उसकी रीज़न यही थी कि इतना कंफर्टेबल और ये खूबसूरत जोड़ा है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है निदा, क्या लग रही हैं आज हसीन लग रही है आप। लग रही हैं आज आप। किरण को रेड कलर पहना दिया गया है, ऑरेंजिश रेड कलर। सोचो मैं कभी ऐसा कलर ब्राइट पहनती नहीं लेकिन इतना कोई आप पे सूट हाँ। कर रहा है। ये इतनी खूबसूरत ज्वेलरी आपकी। थैंक आपको यू। पता है मैं हैरान हो रही हूँ, ये ज्वेलरी भी नूरे कलेक्शन नूरे की? कलेक्शन ही की मैंने आज टॉप टू बॉटम उसी में ही सजी हुई हूँ मैं। Very nice। नूर नूर सी लग रही नूर ही नूर फैला हुआ है। हाँ जी, आज आपके शो पर आने का मकसद भी Please यही बैठिए। है कि मैं लोगों को बता सकूं ये एक नूरे कलेक्शन क्या है। नूरे कलेक्शन बेसिकली एक ब्रांड न्यू ऑनलाइन ब्रांड है जो कि क्लोथिंग लाइन भी साथ साथ अपनी इनकी ज्वेलरी लाइन भी है एंड इट्स अमेजिंग। इनकी खास बात ये है कि इनके जो कट्स है ना वो आपको देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने खुद ही जाके टेलर को Customize करवाएं। बिल्कुल कस्टमाइज। ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी पे, बॉडी शेप पे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। और यार मटेरियल इतना कंफर्टेबल बहुत अच्छा मुझे मतलब material। छोटी छोटी डिटेल्स हैं हाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे ये नेट Lace, लगाया है, ये lace, नेट है। और ये देखो ना छोटे छोटे से ये चीजें हैं जो आपने लगाई हैं। आपकी ईद पर आपको ऐसा ही कंफर्टेबल मटेरियल चाहिए होता है। और ये देखो दुपट्टे के इर्द गिर्द भी ये बारीक tassels देखिए, हैं। ये वो चीजें जो शायद आप जब मटेरियल लेते हैं और टेलर को समझाते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बारीकियां चाहिए होती हैं। हाँ। तो नूरे कलेक्शन आपकी इन बारीकियों को भी पूरा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात निदा ये है कि ये इनका पहला शो है और इससे पहले इन्होंने कभी डिस्प्ले नहीं किया। दिस इज देयर फर्स्ट टाइम। आज लॉन्च हो रही है, आज लॉन्च हो रही है और आते साथ ही उन्होंने फ्लैट 20% डिस्काउंट दिया हुआ है। वाओ। यानी अगर आप आज या कल में ऑर्डर करते हैं विद इन 10 डेज आपको आपकी डिलीवरी पहुंच जाएगी, ये जोड़ों की या ज्वेलरी की जो भी आप करते हैं ऑनलाइन जाकर। प्लस ईद से पहले जितनी भी डिलीवरीज होंगी उन पे फ्लैट 20% ऑफ है। तो इस ऑफर को आप लोगों ने अवेल करना है। कैसे? इनकी वेबसाइट जाइए www.noorecollection.com पर जाकर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन है, मतलब और इनकी ये कोई शॉप ऑनलाइन नहीं है ना? अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपको सुनने में मिलेगा कि अच्छा, ये आप अपना बैंड में देखेंगे व्हाट्सएप नंबर भी है जी, अगर आपको जी। समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे ऑर्डर करूं। नहीं तो इंस्टा WhatsApp- आई थिंक वेबसाइट से भी बेहतर है कि आप लोग इंस्टा पे चले जाएं। हाँ। फौरन से आपको वो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। हाँ। तो जो भी इनकी टीम है वो आपसे फौरन से इन टच में आ जाएगी। अच्छा, इनके जो मैं सारे कपड़े देखे और अभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बिल्कुल, तो हम मैं भी दिखा रहे हैं। एक बात जो मुझे हर ब्रांड के पीछे ना फूड फॉर थॉट होता है। हाँ जी, इनका मैं आपको बताऊं बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही इमोशनल जिसे कहते हैं ना कि एक थॉट छुपी हुई है नूरे कलेक्शन की। नूरे जैसे कि नाम है, एक्चुअली जिनका ये ब्रांड है उनके घर में जब बेटी हुई और उसका नाम उन्होंने नूरे रखा। तो अभी से ही जैसे माँ बाप एक जिसे कहते हैं ना बचपन से ही सोचना शुरू कर देते लड़की हैं होती है future का। पैदा और फ्यूचर कॉन्शियस हो जाती है। देखें तो अभी से उन्होंने कहा है कि हम ये ब्रांड लॉन्च करते हैं और जब वो बड़ी होगी तो ये भी ब्रांड जो है साथ साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा, ग्रो Exactly। करेगा उसके साथ और आगे चलकर वो खुद ही संभालेगी। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट नूरे कलेक्शन के पीछे। तो मुझे बहुत ये अच्छा लगा। एक एक करके दिखा जाए जी, खूबसूरत कपड़े। अच्छा, थोड़ी सी रेंज बता सकती हूँ? जैसे लाइक मैंने भी जोड़ा पहना है, मेरे दुपट्टा है, 3 पीस है, ट्राउजर है बेशक, और ये शर्ट है। ये फैब्रिक जो है ना ये इतना सॉफ्ट और फॉल वाला है ना कि ये आपको वैसे ही एक स्लिम लुक देता है जब आप पहनते हैं। अच्छा, इनकी जो प्राइस रेंज है बेसिकली 5000 एंड ऑनवर्ड्स स्टार्ट है। जैसे जैसे फॉर्मल्स होते रहेंगे इनके पास कैजुअल भी है, इनका जो प्रेटवेयर कलेक्शन है, प्लस सेमी फॉर्मल है एंड फॉर्मल्स हैं। फॉर्मल्स भी मैं 1-2 लेकर आई हूँ, वो जरूर दिखाऊंगी। और ईद पर इसी तरह के कपड़े चलते हैं, बकरीद पे स्पेशल। और ये
ठंडे ठंडे आपको ज़रा भी, और इनको ना आप साथ एक्सेसराइज करें इनकी ज्वेलरी के साथ नूरे कलेक्शन की, तो दे विल लुक अमेजिंग। जैसे मैंने ये आज बहुत पहना हुआ पसंद है। आया। ये देखो, वेरी गर्ली, वेरी फ्लोरेसेंट, समर्स के लिहाज क्या से मैं भी पहन सकती हूँ? हम भी पहन सकते हैं, और फील girl लोग भी पहन गर्ली के। ऑफ कोर्स। हाँ। तो ये आप इनके ये देख लिए, ये देखें बारीकियां, ये स्लिट कैसे स्लीव्स में दिया हुआ है और ये डोरी दी हुई है, मतलब फुल इसके आपको ये जो लेस लगी हुई नजर आ रही है, इनकी फिनिशिंग, इनकी स्टिचिंग नूरे कलेक्शन की इज अमेजिंग। अच्छा, जैसे अभी किरण ने बताया कि 20% ऑफ है ईद की, जो आपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं उसके लिए, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप ईद के बाद के लिए भी ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं अभी तो उस पे से 20% ऑफ दिया जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आपको देर नहीं करनी चाहिए, आप इनकी इंस्टा पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए, nurecollection.pk इनका इंस्टा पर है। अच्छा, ये देख लें, डिटेल्स हैं जो मुझे बड़ी पसंद ये आ रही देखो हैं। ना, वही ना, जैसे आप जाते हैं ना टेलर के पास है और ना? आप उसे समझाते हैं, हाँ। ये करो वो करो, सो देखिए ना ऐसा चाहिए, प्रिंटेक्स वैसा और ये चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि इनके कट्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये वो वाले कट्स नहीं है जो आप एक आम किसी शॉप पे जाके वो जो फैक्ट्री कस्टमाइज्ड होते हैं उस तरीके के नहीं, ये वेरी पर्सनलाइज्ड Yes. कट्स हैं। इनकी खास बात यही है। अच्छा, ये देखें, ये शलवार है, इसके Printed साथ है ना, मजे का प्रिंटेड शलवार है, छोटे पाइचों के साथ, ऊपर हाँ। से घेर जो आजकल चल रही है, और इसके नेक पे भी आप देखिए, हर चीज पे, हर ड्रेस पे आपको नेक पे ना एम्बेलिशमेंट मिलेगी, कुछ ना कुछ स्टोन एक चीज मुझे बड़ी खुद जो बजाते खुद अच्छी लगी, ये देखो, ये एक ऐसा मटेरियल है, अक्सर लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं हम मोटे ना लगे, हम पतले लगे, और ये तो ये एक वो ढलका हुआ मटेरियल है जिसमें आप जैसे लाइक मैं पहनती हूँ ना तो मैं बहुत दुबली लगती हूँ इस मटेरियल में। अच्छा, और ये देखें, वाह, ये कितना इन्होंने ना stylish है ना? स्लिट, जैसे हमारे वेस्टर्न ड्रेसेस हम लेते हैं ना कि यहाँ से नॉट बांध दिया, साथ में ये पैंट्स है, तो ये आपका हाफ हिस्सा कवर्ड भी रहा, आप आराम से इसको वेस्टर्न वेयर में भी पहन सकते हैं, प्लस इसको एक स्मार्ट सी लुक दे सकते हैं। और इसकी स्लीव्स देख लीजिए, ये वो चुन्नट वाली प्लेंटेक्स बहुत अच्छा, मजे की ये लगती एक है। मुझे बहुत स्टाइलिश और बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ उसे बड़ी मजे की सोच है। अक्सर हम ट्राउजर्स लेते हैं ना, खासतौर पे जब वो ये मटेरियल होता है ढलका हुआ, हाँ। तो या तो आज सी थ्रू हो रहे होते हैं बिल्कुल। या वो पैंट्स की तरह फिट नहीं बैठ रहे नहीं, होते। ये लेकिन देखें। मुझे इनकी, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं बाहर के ब्रांड्स हाँ, भी पहनती ये हूँ देखें। और मैं डिजाइनर वेयर भी पहनती हूँ, सो ये जो बुकरम है ना, हाँ। फ्यूजिंग, सॉरी, ये फ्यूजिंग है, ये पैंट को समेट के रखती है कि जब आप पहने ना, हाँ। एक तो इसकी इस्त्री खराब नहीं होगी, पैंट की शेप रहती है, Shape रहती वो है। लगता है कि एक हाँ। फॉर्मल पैंट आपने पहनी हुई हाँ। है। नहीं, प्लस इनकी मुझे जो अच्छी बात लगी उनकी स्टिचिंग वगैरह। अब ये देखें, ये इन्होंने पफ्स दिए हैं, पैडेड शोल्डर वो दिए हुए हैं, जो कि Very मेरा ख्याल से stylish। आपको नहीं मिलता था। आपको एक उठे हुए मतलब मैं तो नूरे कलेक्शन से shoulders। बहुत इम्प्रेस हो गई। हाँ भाई, मैं खुद इम्प्रेस हूँ। हाँ। मतलब आते साथ ही मुझे लग रहा है ये लोग छा गए हैं भाई। ये कितना प्यारा कलर है ये यार। भी पहले आई वाज सपोज टू वेयर दिस, तो फिर हाँ। उन्होंने कहा नहीं चले कुछ ब्राइट पहन लें। हाँ। आपने भी व्हाइट पहना था, मैंने कहा चले फॉर अ चेंज मैं रेड पहनती अच्छा हूँ। लगेगा गर्मियों में, ये है ना? देखिए, स्टोन वर्क, छोटी-छोटी सी embellishment, इस पे भी स्लीव्स पे काम है, इसकी स्लिट्स पे पूरी वो लेस लगी हुई है, प्लस फैब्रिक बहुत जबरदस्त है। ये भी इनका एक कैजुअल उसमें आते हैं, एंड दिस इज दिखाओ। थोड़ा वेस्टर्न Oh my लुक God, है। this is very smart। ये देखिए, ये बेल्ट भी देखिए, है। बेल्ट है इसके साथ। गर्ल्स है ना, उनको लाइक मेरी बेटी को जो है ना, हाँ ना, ये वो इस बिल्कुल- तरह की चीजें चाहिए कि मम्मा भाई मुझे थोड़ा स्टाइलिश चाहिए, और अब आप देखें इसके ऊपर वो कितने मजे ये की बेल्ट। अब बेल्ट। अगर आपकी गर्ल्स को भी ऐसा चाहिए तो आप जाइए www.nurecollection.com पर, या फिर इंस्टा पे nurecollection.pk पे जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तो हमने ज्वेलरी भी दिखानी है, अनदर कितना वाइट अच्छा है। जो आप ले सकते हैं। ये देखिए, नीचे इसके बॉर्डर पे दामन पर आपको ये हिट पूरा जाते हैं ना, व्हाइट तो बहुत ईद पर Any हिट time। जाते हैं। और ये इतना सी थ्रू वाला मटेरियल भी नहीं है, इनके हाँ। फैब्रिक बहुत जबरदस्त है। मैं एक दो फॉर्मल्स दिखाना चाह रही हूँ। ये जैसे है इनका एक फॉर्मल ग्रे, कितना collection, प्यारा कलर है। बहुत हसीन। और ये इसका दुपट्टा है। ये पैंट्स देख लें, इसके पैंट पे भी आपको काम मिलेगा। Very nice, decent। इनकी स्लीव्स वेरी सोबर। हाँ। आई मीन ये परफेक्ट है अगर आपकी कोई फॉर्मल रात में दावत है, हाँ। या ईद पर आपने पहनना है, इवन की शादी वादी पे भी। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैंने इसके साथ मैं यही कैसी आपको बताना jewelry चाह रही पहननी थी। है। वैसे निदा, Maroon लिपस्टिक लगानी है, जेल बैक बाल बनाने हैं। परफेक्ट मरून लिपस्टिक जाएगी। वैसे हाँ। अगर इसके साथ हमें ज्वेलरी लेनी हो, हाँ। तो इयररिंग्स आप कौन से प्रेफर करेंगी? ये डायमंड्स वाले थोड़े से जो ये है,
अगर मैं यहाँ और- दिखाऊं ना यार, ज्वेलरी इतनी मजे की है। अच्छा, ज्वेलरी की भी प्राइस मैं बता दूं। हाँ। जोड़े तो हमने बताया कि इनका 5000 ऑनवर्ड से स्टार्ट है। ज्वेलरी जो है 1000 रुपीज से एंड ऑनवर्ड स्टार्ट है। और ज्वेलरी में ये है कि आपको कैजुअल जो डेली वेयर के होते हैं ड्रेसेस के साथ आप पहन सकते हैं। प्लस आहिस्ता आहिस्ता ये जड़ाव के काम हैं, नग वाले हैं, दूसरे नेकलेसेस की रेंज है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा ओह, आइडिया देती हूँ। जबरदस्त। वैसे अगर तो इस ईद पर गर्मियाँ हैं तो अगर ये जैसे ये कॉटन चिकन टाइप लग रही बिल्कुल, है, हाँ। तो ये इसके साथ अगर मैं साथ ये पहनूंगी पैंट ना, क्या कहते हैं किरण? हाँ, कौन सा तो पहनेगी? मैं ना यार ये जरा ना कपड़े दिखाओ। लाइट हुए तो मैंने ज्वेलरी ये लगा ली। हाँ, तो मुझे formal आ एक जाएगा। लुक आ जाएगी, फॉर्मल। बाल नहीं खोलूंगी क्योंकि वो है कॉलर टाइप है शेरवानी। इसके साथ ना ये भी जा सकता ये भी है। जा सकता ये है। बहुत ही जिसे कहते हैं ना डेलिकेट, बहुत इसकी अच्छा लग रहा है। फिनिश बहुत So, एक जबरदस्त है। फेस्टिव लुक भी आ जाएगी और ईद की लुक भी आ जाएगी। सो आपने अगर अच्छा शॉपिंग नहीं लगेगा। की है अभी तक, फटाफट शॉपिंग कर डालिए क्योंकि 20% इसके साथ दुपट्टा दुपट्टा आप भी कितना चेक अच्छा कर लें, सिल्क का कितना है। खूबसूरत है, वेरी नाइस। बहुत प्यारा। और प्लेन ट्राउजर के साथ अच्छा है। लग रहा है वही दुपट्टा। सेम प्रिंट चिकन का जो उन्होंने लिया हुआ है। Very नहीं nice। लग रहा है कि वाकई में आपने खुद से जाके शॉपिंग Shopping की है और फिर आपने अब उसको सारे tailor कपड़े कर हो गए, दिया। कुछ रह गए हैं। हाँ, कुछ ये रह गए हैं। बाकी जो रह गए होंगे मैं चाहूंगी ये कि कितना लोग मजे का मटेरियल है। जाकर ये लॉन है क्या? हाँ, वेरी कितना नाइस। अच्छा फॉल वाला। हाँ, अच्छा, ये नीचे देखें इन्होंने इसमें वो थोड़ा दिया। सा दामन वो किया हाँ। और पीछे गोल दामन है। अच्छा। तो ये सारी वो वाली चीजें हैं जो हम खुद से जाके कराते हैं। वो करते हैं। अच्छा, अब ज्वेलरी की भी पूरी चीजें देख लें आ इससे जाइए। पहले कि प्रोग्राम खत्म हो। लाइक मैं इसको ये कह रही थी हाँ, कि ये ये देखो इनकी सिल्वर कलेक्शन कितनी है। प्यारी है ये। सारी इम्पोर्टेड है ना? इनकी ज्वेलरी है बहुत और अच्छा। 1000 रुपीज से अच्छा, स्टार्ट हो 1000 सकती है। रुपीज से start। हाँ, 1000 रुपीज ठीक से है। स्टार्ट है एंड ऑनवर्ड्स जैसे जैसे वो उनके नग और उनका काम और हैवीनेस जड़ाव बढ़ता अच्छा, रहेगा। हार भी है थोड़ी सी। अलग यहाँ से। यहाँ पर आप तो नूरे कलेक्शन के ये हार भी हैं, बिल्कुल। अलग से 2 इयररिंग्स भी हैं, सेट्स भी हैं। आई मीन बेहतरीन आप ये ऑनलाइन जो है खरीदारी कर सकते हैं अपनी ईद की जोड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी ले सकते हैं। नूरे कलेक्शन एंड ब्रांड न्यू है और प्लस आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और आज निदा के शो पर आने का मकसद भी यही है कि आप सबको इनका जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए नूरे कलेक्शन के बारे में कि बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रांड है। विद इन 10 डेज आप कहीं भी हैं पाकिस्तान में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल है, क्योंकि बहुत इतनी अच्छी अच्छी, कलेक्शन very है, nice। सोल्ड आउट ना हो जाए, Very nice, उससे हाँ। पहले ऑर्डर प्लेस करें एंड 20% डिस्काउंट पाएं अपनी ईद नूरे कलेक्शन के साथ। बेशक बेशक। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आई होगी और अगर यहाँ इतना समझ नहीं आ रहा है एक बार फिर मैं इनकी वेबसाइट आप लोगों को बताती चलूँ www.noorecollection.com। इंस्टा पर इनका नाम जो है वो noorecollection.pk से आपको इनकी सारी वैरायटी मिलेगी। ऑर्डर कीजिए, अवेल कीजिए, फ्लैट 20% ऑफ है और मज़े से अपनी ईद गुजारें। ये सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2। आई है